11 से 26 जून तक 37 यात्रियों का एक समूह फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन की यात्रा पर निकला। 37 यात्री देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग आयु वर्ग के, सीनियर सिटीजन से लेकर के विश्वविद्यालय कॉलेजों में पढ़ रहे युवाओं तक का एक मिश्रित समूह। एक अपने आप में 16 दिन की यह एक रोमांचक यात्रा रही। 16 दिनों में हमने आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ कैप तक, जहां तक पहुंच के धरती समाप्त हो जाती है, ग्लेशियर और समुद्र ही दिखाई देते हैं, उसी तरह से जहां प्रकृति के अनोखे रंग देखे, वहीं हमने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी देखे, विश्व प्रसिद्ध फ्योर्ड्स भी देखे, आधुनिक नगरों से लेकर सदियों पुरानी सभ्यता के भी दर्शन किए। प्रकृति और संस्कृति कितना अद्भुत संगम है दोनों का, वो भी हम लोगों ने बहुत निकटता के साथ देखा, उसकी संवेदना को कहीं न कहीं महसूस किया। लेकिन देखिए, जैसा हम कहते हैं, किसी भी यात्रा की उपलब्धि केवल पर्यटन स्थलों को देख लेना ही नहीं होती है। एक बहुत बड़ा पक्ष उसका है ये 37 यात्रियों का समूह या जो सहयात्री हैं, उनके बीच पारस्परिक समन्वय, एक दूसरे के साथ कितना कंसर्न है, एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव, ये भी तो इस यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। और वे यादें ही तो अनमोल है, वे अनुभव ही तो हमें जीवन के उन यादगार पलों की याद दिलाते हैं। गाहे बगाहे जीवन में अक्सर हम उनकी चर्चा करते हैं। पहले दिन आए सब एक दूसरे से अजनबी, फिर एक परिचय हुआ और कुछ ही दिनों में ये पूरा समूह एक परिवार बन गया। है ना चमत्कार? हंसी मजाक, चुनौतियां, लंबी लंबी बस यात्राएं, समुद्री सफर, केबल कार का सफर, ट्रेन का सफर, हवाई यात्रा का सफर, कितने सारे अलग अलग मंचों पर अलग अलग यात्राओं के इस दौर में हमने बहुत सारे पल साथ बिताए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फिर निकल पड़े पर्यटन के लिए। ये यात्राएं जीवन भर के लिए हमारी यादों का हिस्सा बन गई हैं। और हां, यदि इस पूरी यात्रा में हम हमारे टूर मैनेजर, हमारे युवा साथी सचिन तेमाक का नाम न लें तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इतनी कम आयु में जिस परिपक्वता के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ और जिस पेशेवर दक्षता का परिचय उन्होंने दिया, वह हम सभी को आह्लादित करने लगा। उनका उल्लास, उनका जुनून अपने काम के प्रति देख करके हम सब अचंभित थे। देखिए, अलग अलग स्वभाव के लोग, जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा, अलग अलग आयु वर्ग के लोग, अलग अलग भाषा, संस्कृति, परंपराओं को मानने वाले लोग, उन सब के बीच में एक साथ समन्वय स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन किस तरह से सचिन ने बिना किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाए एक अनुशासन को कायम रखा, और अनुशासन भी उतनी सहज आत्मीयता के साथ। तो ये अनुशासन और आत्मीयता का अद्भुत समन्वय मुझे उनके व्यक्तित्व में देखने को मिला। उनका सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण, और हमने बहुत कुछ इन देशों से सीखा भी, समय की पाबंदी क्या होती है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सहज व्यवहार और शानदार हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर। किस तरह से जो बात कहनी है सीधे न कह करके एक कथानक के माध्यम से जब वो बात करते थे, हंसी का फव्वारा छूटता था और बातों बातों में जिसको जो बात कहनी होती है वो भी वो कन्वे कर देते थे। मेरी दृष्टि में सचिन केवल एक टूर मैनेजर नहीं है, बल्कि जनसंपर्क के एक कुशल विशेषज्ञ हैं। वीना वर्ल्ड, जिस कंपनी के तहत हमने ये यात्रा की है, जिनके सौजन्य से, उसके सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे एक दक्ष मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। वे, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी है और लोगों को समझने वाले एक सजग सतर्क पर्यवेक्षक भी है। एक व्यक्ति के कितने गुण हो सकते हैं? किसी भी संस्था की पहचान उनके लोगों से होती है, और सचिन निश्चित रूप से वीना वर्ल्ड की ताकतों में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरे हैं। मैंने इस यात्रा के दौरान अपने साथियों से इंटरव्यू लिए, बातचीत की, और इस वीडियो में
आप उनके अनुभवों को सुनेंगे, महसूस करेंगे और जब भी कभी हमारे ये मित्र इस वीडियो को देखेंगे सालों बाद भी, तो उन्हें अनायास ही उन सारी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने लगेगी और ये इंसानी रिश्ते, ये मुस्कुराहटें, ये साझा अनुभवों को जो जिस तरह से हमने सहेजा है, वो उन दिनों की उन यादगार घटनाओं को हमेशा याद दिलाएंगे। आइए इस अनमोल सफर पर हमारे साथ चलने वाले इन यात्रियों में से कुछ यात्रियों से हम बातचीत आपको सुनवाते हैं। स्वागत है सहयात्रियों की जुबानी अविस्मरणीय स्कैंडिनेविया की यात्रा की। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश फडनीस है। मैं बेलगाम कर्नाटक से आया हूँ। और प्रोफेशन? मैं फिजिशियन हूँ और उसके साथ साथ मैंने अध्यापन का भी काम किया है। लगभग 38 साल मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, पढ़ाता था बच्चों जी। को। अच्छा डॉक्टर साहब, अपन पिछले करीब 8 दिन से साथ में हैं और फिनलैंड और नॉर्वे की यात्रा अपन ने की है और मिडनाइट सन जिसकी बातें बहुत सुनी थी, प्रत्यक्ष देखा आज, और इसी मिडनाइट सन की छाया में आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। इन 7-8 दिनों में सबसे यादगार पल आपका कौन सा रहा जिसको आप आज याद करना चाहते हैं? ऐसा एक ही पल चूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है जी। पूरे 8 दिन आपके साथ मैंने जो बिताया, मुझे पूरा आनंद लिया है उसका। और मैं लेकिन किसी मित्र से आप मिले तो पहली कौन सी घटना सुनाएंगे कि 8 दिन में साहब हमने ये एंजॉय किया? तो जो सबसे पहली कोई इंसिडेंट बताएंगे ना आप, मिडनाइट सन देखा, फ्लोटिंग वो एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे अनुभव रहे। हाँ, तो बहुत सारे कौन सी बात को सबसे पहले? सबसे पहला जी यादगार जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, हमारे बैग गवा हो गए थे। ओहो। तो वो सदमा पहुंचा था। अगले 2 दिन तक ठीक तरह से नींद नहीं आ रही थी हमें, क्योंकि 2 दिन में बैग नहीं है तो शेविंग भी नहीं कर सकते थे। जब बैग मिल गई तो पहली बार शेविंग किया। चलिए, उस रोमांच को आप याद कर रहे हैं। अच्छा, भोजन वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? आपको स्थानीय भोजन का भी आनंद लिया आपने और भारतीय व्यंजन का भी? मिक्स्ड फीलिंग जी। सभी जगह तो कुछ अच्छा मिला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफी जगह पे ऐसा एकदम अचानक सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला था, काफी अच्छा हुआ था। अच्छा। 1-2 जगह तो इंडियन फूड भी मिला, लेकिन मैं हमेशा एक बात पे भरोसा रखता हूँ, जहाँ जाता हूँ उधर का ही फूड एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, बताएंगे लगभग कितने देश आप घूम चुके हैं अब तक? कितने देश? कितने नेशंस? लगभग 10-12 देश। 10-12 देश देखें। आपको फिर जाने का एक बार मौका मिले इन्हीं देशों में, तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? प्राथमिकता क्या होगी आपकी? शायद न्यूजीलैंड और ये नॉर्वे। अपने मित्रों को क्या रिकमेंड करेंगे आप कि पहले नॉर्वे जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, और क्यों? क्यों? अनएडल्टरेटेड नेचर। ओके, मतलब अनएडल्टरेटेड। जी जी जी। तो चलिए, ये एक संयोग है कि आप कल वापस अपने वतन लौट रहे हैं, तो आपको यात्रा की शुभकामनाएं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आगे भी आपको इसी तरह से याद करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले सफर के लिए। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका नाम बताएं और आप कहाँ से पधारे हैं? पट्टाभिरामन नारायणन, कैलगरी कनाडा से आ रहा हूँ। आपने जब इस यात्रा को प्लान किया तो किस तरह की रिसर्च की आपने? रिसर्च जो पहले किया था, मेरा बच्चा किया था, वो लड़का, वो कोपेनहेगन आने वाला था कॉन्फ्रेंस के लिए जी। वो पूछा आप लोग इधर आ सकता है। फिर सुरेश मेरा ब्रदर इन लॉ बोला हम लोग जा रहा हूँ, फिर उधर जाने के लिए हो गया। इतना दूर आने के बाद बीच में आइसलैंड भी आ गया, सो इसलिए आइसलैंड होकर इधर ही ज्वाइन किया आप लोग का, हेलसिंकी में जाकर। जी। आपने इन देशों के ट्रेडिशंस को देखा, लोकल फूड देखा, यहाँ का जो एक लाइफ स्टाइल है उसको आपने अपना लिमिटेड जो टाइम है उसमें देखा। क्या अनुभव लेकर के आप वापस अपने देश में लौट रहे हैं? ये अनुभव अलग नहीं है, वो कैलगरी कनाडा भी ऐसे ही है। सब लोग ऐसे ही खाते हैं, तो इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता है ये लोग। चलिए, दुनिया के इतने देशों की आपने यात्राएं की है, लेकिन मूलतः आप भारत के हैं, भारत में आपका दिल बसता है। भारतीय लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि आपका जो अनुभव है विदेशों का और इन देशों की यात्रा का, क्या सीखें हम इनसे, कैसे अपने जीवन में बदलाव करें? अप्लाई करेंगे तो क्लीनलीनेस और
सफाई, रास्ते में सफाई, ये सब देखने का है, कैसे करने का है। ऐसे वाला कहीं भी कर सकता है तो अच्छा है, इंडिया में भी। तो वही पूरी बात है। दूसरा है आपको पानी, एयर वगैरह इधर साफ मिलता है, वो भी अच्छा है इधर। वैसे पानी एयर मिलेगा तो इंडिया में भी पॉल्यूशन नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ तो लिमिट के बाहर हो गया है। जी, कोई यादगार पल जो आप याद करना चाहें इस पूरी यात्रा में, कोई फोटोग्राफ हो, कोई घटना घटी हो? मेरा तो आर्टिक एक्सपीरियंस होता अच्छा है जी। मैंने पहले सोचा नहीं था इतना होगा। अगर शायद और कुछ मौसम अच्छा होगा तो और भी सुंदर हो सकता था, वो नहीं मिला हम लोग का। दुनिया के इतने देशों की यात्रा करने के बाद दिल कहाँ बसता है? ऐसे कौन सा शहर है, देश है जहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे? बार बार जाने के थे हमारा तो कैलगरी है। अभी 30 साल हो गया हम लोग का। वही मन रच बस गया है आपका। इतना साल हो गया उधर ही करता हूँ। फिर भी विंटर में इंडिया आ सकता है। विंटर में इंडिया भी अच्छा है, इसलिए विंटर अक्टूबर से फरवरी हम लोग को वापस मिल जाता है। अच्छा, वीणा वर्ल्ड के साथ आपकी पहली यात्रा थी ये? पहली यात्रा थी। तो ये जो हमारे टूर मैनेजर हैं सचिन, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें कुछ और सुझाव या क्या उनको और अच्छी तरह से करना चाहिए था, या आप संतुष्ट हैं उनके? हाँ, हम तो संतोष है। वो संभाल के सब लोग का एक ही साथ ले जा रहा है। एक शब्द में उनको आपको कमेंट करना हो सचिन के बारे में तो क्या कहेंगे? बेस्ट मैनेजर, टूर मैनेजर, कोऑर्डिनेटर अभी तक हम देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? उषा पट्टाभिरामन। और आप कहाँ से आए हैं? हम कनाडा, कैलगरी शहर से आए हैं जी। अच्छा, विदेशों में आपका इतना लंबा प्रवास रहा है, ये जो ट्रिप आपने प्लान किया, इसके पीछे आपकी क्या सोच और दृष्टि रही? हमें जाना था स्कैंडिनेविया, लेकिन एक साथ हम अकेले निकलेंगे तो पूरा नहीं होगा। इतनी जगह हम देखें इस ट्रिप में, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि आराम से जाएंगे। अभी तो हमारा रिटायर्ड लाइफ है, तो आराम बैठे और कोई हमारा ट्रिप प्लान करके होटल से लेके खाना के सब तैयारी करेंगे। इसीलिए हमने ऐसा। तो आपकी यात्रा की प्लानिंग से लेकर के अब हम यात्रा के एंड पर आ गए हैं लगभग। तो आपकी जो ये 10-12 दिन की जो यात्रा रही, बल्कि 14 दिन की, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? कैसे, क्या अनुभूतियां रही आपको? अपनी जो फीलिंग्स है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप? एक्चुअली इतनी सुंदर यात्रा थी, स्पेशली नॉर्वे के हम ड्राइव किया था। शायद क्रूज में इतना हम एक्सपीरियंस नहीं करते। काफ़ी लोग क्रूज में जाते हैं, स्कैंडिनेवियन क्रूज, लेकिन इतना अच्छा एक्सपीरियंस क्रूज में नहीं हो गया, ऐसी मेरी सोच है। लेकिन इतनी ब्यूटीफुल सब। तो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि वो ये प्लान करें तो किस तरह से करें? क्रूज में जाएं, बाई रोड जाएं, बाई ट्रेन आए, या किस तरह से इस पूरी प्लानिंग को वो जो यंग लोग हैं वो अपने आप जा सकते हैं, तो उनको जरूर फ्रैम और वो बर्गन की एरिया को जरूर छूना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे बढ़िया जगह थी मेरे लिए। और ऑफ कोर्स नॉर्थ केप तक जाना है, वो तो अलग ही है वो। लेकिन जिसके पास टाइम इतना नहीं है, सिर्फ एक ही जगह जाना है नॉर्वे में, तो बर्गन और फ्रैम उस एरिया में जरूर उनको जाना है, क्योंकि उसकी जो नेचर की ब्यूटी है वो कहीं और मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वही मैं बताऊंगी कि नॉर्वे जरूर टच कीजिए। बाकी का भी और हमें जाना है, कोपेनहेगन और स्टॉकहोम। किसी और ने कुछ और यात्री ने बताया कि स्टॉकहोम बहुत ही सुंदर है, तो मैं देखने के लिए अभी उत्सुक हूँ। सो देखती हूँ अभी वो कैसी है। अच्छा, फूड के बारे में आप क्या कहेंगी, जो यहाँ का लोकल फूड है? और चूंकि आपने लोकल फूड को हमारा तो उसका आदत है, जहाँ जाएंगे ऐसे ही मिलती है। सो हम लोग क्या करते थे, अकेले जाते तो सिर्फ ब्रेकफास्ट लेते थे, फिर पूरा दिन ऐसे रहते थे, और डिनर को बस उतना ही 2 खाना। यहाँ पे 3 बार खाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। हम लोग बहुत कम खाते हैं, जरा बहुत कम हो गया हमारा खाना इंडिया के हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 2 बार खाते थे सुबह ट्रिप में। स्पेशली ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से कर लेंगे तो सिर्फ वो इवनिंग तक आराम से हो जाता था, और डिनर कर लेते थे। कोई इंडियन रेस्टोरेंट जो भी मिलेगा उसमें करते थे। अच्छा, कोई एक मेमोरेबल मोमेंट ही आपको याद आ रहा हो? वो जो है वो ट्रेन जर्नी का वो वाटरफॉल
इतना सुंदर, उतना ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड आ गया था, हमें पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल। हमने इसके पहले उसका रिसर्च नहीं किया था, इसीलिए वो एकदम सरप्राइज था और वो तो अभी भूलेंगे नहीं हम शायद। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए। you. जी, थैंक यू। अपना परिचय? मैं एएस मेहता, पूरा नाम मेरा अमर सिंह मेहता है। हम दिल्ली से रहते हैं अभी, और अभी मैं जेके पेपर में काम कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर। मेहता साहब, आपने अनेक देशों की यात्राएं की हैं। ये जो हमारी यात्रा है, जिसका कल अंतिम दिन है, आज अपन डेनमार्क के कोपेनहेगन में हैं। आप इतनी यात्राओं के बीच में हमारी जो ये यात्रा थी, जिसके 15 दिन निकल चुके हैं, कैसे रेट करेंगे इस यात्रा को? अपने अनुभवों को किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे? देखिए, एक तो इस यात्रा का मुख्य बिंदु मेरे लिए जो है वो ये है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और दूसरा ये जो वीना वर्ल्ड का जो ग्रुप बना, ये भी एक कुछ यात्रा के दौरान के लिए एक परिवार बन गया। तो परिवार में एक और परिवार है, तो ये अनुभव यात्रा का अपना एक अलग होता है, जिसमें हम निश्चिंत होकर के हर जगह जाते हैं। और क्योंकि सारी लॉजिस्टिक, सारा अरेंजमेंट वीना वर्ल्ड की तरफ से होता है, और जो टूर मैनेजर होता है वो हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, तो हम बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के अच्छी तरह से यात्रा कर पाते हैं। लेकिन इतना बड़ा ग्रुप, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग भाषाई, अलग अलग संस्कृति, विभिन्न खान पान में जिनकी रुचियां, उस तरह के लगभग 37 सहयात्रियों के साथ यात्रा करते समय कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा, चुनौती, या कई बार होता है हमें ये नहीं खाना, हमें वो खाना है, हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना है, कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का कहीं सामना करना पड़ा? यदि करना पड़ा तो कैसे रिजॉल्व किया गया, और कैसे एक जो समरसता होती है सभी के बीच में बनी रही? कुछ उस एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ साझा करें। देखिए, एक तो ये है कि जो टूर मैनेजर है, मुझे लगता है कि वीना वर्ल्ड की तरफ से इनकी ट्रेनिंग, जिसमें इनकी सॉफ्ट स्किल, जिसमें जो इनका बिहेवियरल साइंस की बात होती है, उसकी हिसाब से इनकी बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा इनको लॉजिस्टिक्स, इनका जो बैक ऑफिस है वो काफ़ी माइन्यूट डिटेल के साथ प्लानिंग से चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कोई सामने नहीं आया। और अगर आया भी होगा तो टूर मैनेजर अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनेज कर लेता है, एमिकेबली सेटल कर देता है। और दूसरा पक्ष मुझे ये लगता है कि जो ग्रुप है उसमें ज़्यादातर सब लोग सेवानिवृत्ति के बाद वाले हैं, या जो 60 या उसके प्लस वाले हैं। तो एक जो उनकी परिपक्वता है, जो उनका मैच्योरिटी लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैच्योर्ड है, इसलिए ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, तो मेरे तो बहुत वैसे ही रेस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर स्थिति को अच्छे से जानता हूँ, लेता भी वैसे हूँ कि मुझे जो मिला उसमें संतुष्ट हूँ मैं, तो मुझे कोई समस्या होती नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि खान पान में आपके इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या फिर भी चूंकि इतनी लंबी यात्रा है, कहीं आपको, चूंकि पहले से ही वो जो आपसे पूछते हैं अभिरुचियों के बारे में, प्राथमिकताओं के बारे में, तो उन सब के बाद भी क्या कोई चुनौती आपको फेस करनी पड़ी? चाहे वो वीना वर्ल्ड की गलती रही हो, या जिस होटल में गए हो वहाँ की गलती रही हो, कुछ उस तरह की परिस्थितियाँ रहीं आपको? और उन क्षणों को आपने कहा कि मैंने समझौता कर लिया, तो क्या ऐसे क्षण आए, ऐसे दौर आए? देखिए, जब भी हम विदेश जाते हैं तो ये परिस्थितियाँ आती ही हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊं या चाहे मैं ग्रुप में जाऊं। लेकिन क्योंकि मेरी अपेक्षाएं इतनी कम होती है, तो मैं उस चुनौती को चुनौती मानता ही नहीं हूँ। जो मिला उसमें हम खुश हैं, क्योंकि ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में छोड़ा है, वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है, इसलिए फिर मुझे कुछ लगता भी नहीं है। अच्छा, इतने देश आपने देखे, इतनी संस्कृतियों को आपने देखा, समझा, परखा, ये जो हमारी 15 दिन की यात्रा है, इसमें आपने क्या ऐसी विशेषताएं देखी? स्थानीय लोगों से कोई बातचीत हुई हो? आपने यहाँ का जो सारा टूरिज्म का, नेचर का, वो सारा पक्ष आपने देखा, तो उस दृष्टि से कैसे आप मूल्यांकन करेंगे, या जो अपने अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे? देखिए, ये जो देश हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स, जो भी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश होता है, उसमें ये बहुत खुश रहने वाले लोगों का देश कहे जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कई सारे पक्ष हैं।
पहला पक्ष यह कि प्रकृति ने उनको दो चीज़ें दी हैं। एक तो बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन दिया है, क्योंकि समर के अलावा जो विंटर टाइम होता है, जो करीब करीब 8 से 10 महीने चलता है इनके लिए, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो उस चुनौतीपूर्ण समय में ये अपना जीवन जो जीते हैं, इन्होंने अपने आप को रिकंसाइल कर लिया है। तो ये काफ़ी हर चीज़ से उस कठिनाई के दौर में जीते हैं, तो इसलिए ये खाली 2 महीने की जो खुशी मिलती है उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये खुश रहना सीख गए हैं, इसलिए ये खुश रहते हैं। दूसरा, इन्होंने अपने जीवन को ऐसा ढाल लिया है कि अनुशासन के साथ साथ इन्होंने अपना जीवन को ऐसा बनाया है कि ये हर हाल में खुश रहना सीख गए। दूसरी, सरकार की तरफ से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आबादी बहुत कम है, तो सरकारों के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये जो सरकारें हैं, इनका कोई बजट का डेफिसिट नहीं होता। ये सरकारें पॉजिटिव में चलती हैं, तो इनका एजुकेशन फ्री है, इनके सोशल वेलफेयर स्कीम बहुत अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो इनको भविष्य की कोई चिंता इनके दिमाग में, मुझे लगता है कि ये भविष्य का कुछ सोचते ही नहीं है। ये वर्तमान में जीते हैं, इसलिए खुश हैं। ये देश बहुत छोटे हैं और संसाधन इनके पास अपेक्षाकृत अधिक है, और इन्होंने मैनेज किया, अपनी पॉलिसीज बनाई। तो जो हमारे अन्य विकसित, विकासशील और जो इस तरह के देश हैं अंडर प्रिविलेज्ड, वो देश या उनकी सरकारें या उनके लोग, इन देशों की जो संस्कृति है, इनके जो कार्यकलाप है, नीतियां हैं, उससे क्या सीख सकते हैं? कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर आप ध्यान आकृष्ट करेंगे? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है, जो मुझे लगता है, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो अगर 200 साल पहले, 300 साल पहले की शिक्षा व्यवस्था दें, तो एक बड़ा अनुशासन जीवन था, जो गुरुकुली व्यवस्था थी। बच्चों को सिखाया जाता था, संस्कार दिए जाते थे। तो अब हम खाली बच्चों को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, संस्कार तो देते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ देशभक्ति की चीज़ हो, परिवार की व्यवस्था की बात हो, वैल्यू सिस्टम की बात हो, और या बेसिक व्यवहार कैसे किया जाता है, सड़क पे कैसे व्यवहार करना, ये बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे, तो हमारी जो व्यवस्थाएं चलेंगी वो हम खाली डंडे की बात सोचते रहेंगे, और इसीलिए हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं चलती। आबादी का जोर तो है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। अच्छा, आपने टूर ऑपरेटर की बात कही, सचिन हमारे साथ थे। इनको 1 या 2 शब्दों में आप कैसे इनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे? मैं कहूँगा कि ये एक बहुत वर्सेटाइल ह्यूमन मैनेजर है। मतलब ये सबको समझता है, सबकी बात सुनता है, और अपने दायरे में रह करके जो कुछ कर सकता है वो करता है। अच्छा, अंतिम सवाल, अपनी इस पूरी यात्रा को 10 में से कितने अंक देंगे? मेरे ख्याल से मैं 9.5 तो दूंगा इसको। आधा नंबर कहाँ काट रहे हैं? देखिए, आधा नंबर मैं इसलिए काट रहा हूँ कि कुछ जगह जो टाइमिंग है, वो टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। कहीं ज़्यादा टाइम फ्री मिल रहा है या कहीं बहुत कम मिल रहा है, उसको थोड़ा सा इनका बैक ऑफिस अच्छे से मैनेज कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी शेष यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना परिचय? मैं तृप्ति मेहता, मैं दिल्ली से हूँ, और प्रोफेसर साहब की सिस्टर भी हूँ। दर्शकों को बता दूं, ये मेरी सबसे छोटी बहन है, और हमने अनेक यात्राएं साथ साथ की हैं। तो तृप्ति में से ये पूछना चाहूंगा कि जो सोच करके एक यात्रा तय की थी स्वीडियन कंट्रीज की, यात्रा लगभग पूरी होने जा रही है, क्या महसूस हो रहा है? जैसा सोचा था वैसा ही पाया या बहुत कुछ खो दिया? नहीं, मैंने सोचा था, जब ये हमारा प्लान बना तो मेरे को मन में कहीं ना कहीं लग रहा था, इतनी दूर, पूरा नॉर्थ में, नॉर्वे के नाम से लगा एकदम, हमें जाना चाहिए या नहीं। तो थोड़ी मन में काफ़ी जिज्ञासा भी थी, लेकिन थोड़ा डर भी था। फिर इधर जब इजराइल और ईरान का जब लड़ाई शुरू हो गई और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो लगा भी सही कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम पास आया और हम जब फिनलैंड पहुंचे, तो पहुंचते ही वो सब, हम जो मैं एक डर था वो सब खत्म हो गया, और एक अलग ही एनर्जी आ गई, और काफ़ी अच्छा लगा। और जब पता चला कि ये सब कंट्रीज जो हैं वो हैप्पीएस्ट सिटी में भी आती हैं, और वास्तव में जब हम यहाँ आए तो हमने देखा
कि यहाँ की जो लाइफ थी काफ़ी सिंपल, लोग ही नहीं दिखते थे, मतलब हमें लगता था सारे मतलब लोग कोई नज़र ही नहीं आए। तो हम सोचे सिटी कैसी है, क्योंकि इंडिया में देख के तो लगता है कि कहाँ मतलब इतनी भीड़ भाड़ सब, तो काफ़ी अच्छा लगा। जनसंख्या कम, संसाधन अधिक, हाँ। इसलिए शायद ये सब देखने को मिला। लेकिन कोई ऐसे यादगार पल, चाहे वो फोटोग्राफी की दृष्टि से हो, चाहे घूमने की दृष्टि से हो, क्योंकि अद्भुत देश है ये, यहाँ की जो जिस तरह से देखा, जो महसूस किया, तो कोई ऐसा यादगार पल जो आने वाले बहुत लंबे समय तक हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन जाएगा, कुछ याद कर पा रहे हो अपनी स्मृतियों को कुरेदते हुए, तो बताएं। सबसे ज्यादा तो यहाँ की जो नेचुरल विरासत में जो इनको मिली है, प्रकृति ने जो दिया है, वो यहाँ का अनबिलीवेबल है। क्योंकि हम यूरोप में लंदन और और जगह भी घूमे हैं, वियना हो गया, इधर आइल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड, लेकिन यहाँ की ब्यूटी एक अलग ही है। यहाँ पे मतलब अनगिनत वाटरफॉल्स और पाइन ट्रीज और नॉर्थ कैप, मतलब एक साइकोलॉजिकल भी हमें ये फील हुआ कि हम यूरोप के सबसे लास्ट एंड पे पहुंचे। क्योंकि हम जब साउथ अफ्रीका गए थे तो केप टाउन लास्ट एंड था, और इस बार जब तो वो भी हमें एक बहुत अच्छा लगा कि हमने दोनों एंड पे अपनी जर्नी मतलब देख लिए हैं। तो उस दिन वहाँ वेदर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस रोमांच को महसूस कर सकते हैं कि दुनिया के उस कोने में खड़े हैं जिसके बाद कोई पृथ्वी नहीं है, केवल समुद्र और ग्लेशियर हैं। निश्चय ही बड़ा रोमांच का क्षण होगा। तो इन सारी अनुभूतियों के बीच में आप के साथ जो टूर मैनेजर था सचिन, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें उन्होंने जिस तरह से इसको आयोजित किया, प्रायोजित तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से वीना वर्ल्ड वालों ने उन्हें अपने साथ किया, तो जो उनका व्यवहार रहा, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? एक्चुअली हमारे ग्रुप में जो थे, काफी जो मेंबर्स थे वो सीनियर सिटीजन ही थे, तो उन सब की जो जिस तरह से उसको केयर करता था, उनको हर चीज के बारे में बताता था, वो उसका काफी अच्छा था। मतलब किसी को कुछ कहना भी है जो उनको अच्छा नहीं लगे, तो वो इस तरह से कहता था कि किसी को बुरा ना लगे और उसकी बात भी रह जाए। और उसके बाद सबसे ज्यादा केयरिंग तो था ही, क्योंकि जब अनलकीली मेरे को जब पैरों में चोट आ गई, तो उसने पूरा अपना कंसंट्रेट किया, पूरा पूछा हर बार, और जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक वो उसके लिए कॉन्शियस रहा। तो परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में उन्होंने एक सेवा सबकी की है। अच्छा। तो 10 में से कितने अंक देंगे अपनी इस यात्रा को? 10 में से 9। 1 नंबर कहाँ काट रहे हैं? और क्या बेहतर बनाया जा सकता था इसको? या 10 नहीं देने इसलिए 9 देने? 10 नहीं देने मतलब अच्छा। कहीं तो क्योंकि एक्सीलेंट या बिल्कुल परफेक्शन कहीं होता नहीं है। एक्चुअली थोड़ा फूड की जो प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि हम लोग जैन हैं, तो जो इनका ब्रेकफास्ट होता है कॉन्टिनेंटल, उसमें जो ये नॉन वेज और वेज को जो मिक्स रखते थे, वो एक हमें अच्छा नहीं लगा। तो इन्हीं तो पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, दुनिया की चुनौतियां हैं, तो वो एक थोड़ा लगा नियंत्रण के बाहर है। खैर वो तो कहीं भी आजकल इवन इंडिया में भी आपको जो 5 स्टार्स और इनमें है, ये चीज का वहाँ भी कंट्रोल नहीं है। चलिए अंतिम एक सवाल, अपने सपनों का शहर, इतनी यात्राएं की, ऐसी कौन सी जगह है जहां बार बार दिल चाहे चल कर के आए एक बार तो? फिर अपना देश ही उसके लिए तो कोई शहर अपने देश का ऐसा जहां हर साल, हर बार, हर महीने बार बार जाने की इच्छा होती हो? वहां की प्रकृति, वहां का माहौल, वहां के लोग। उत्तराखंड हो गया। अच्छा, चलिए। या हमारे तीर्थ। हाँ, चलिए, तीर्थ और उत्तराखंड की पहाड़ियों में मन लगता है हमारा समय शिखर पालिताना। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश भद्रराजन। और कहाँ से पधारे हैं आप और क्या कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति हो चुकी है? नहीं, मैं आई एम फ्रॉम मुंबई, बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु जी। करंटली आई एम वर्किंग विद द यूएस मल्टीनेशनल एज द एमडी ऑफ द कंपनी। तो ये जो आपने इन देशों की यात्राओं का सोचा, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और ये जो यात्राएं हैं, इन देशों में घूमने के बाद क्या अनुभव लेकर के वापस लौटेंगे आप? नहीं, बहुत एकदम बहुत फ्रेश लग रहा है। आई एम वेरी मच नाउ रिफ्रेश्ड एंड गो बैक टू हार्ड वर्क इन मुंबई
एंड वो जो फ्रेशनेस है, ताजगी की अनुभूति हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? ऐसे कारण मैं बोलूंगा यहाँ का मौसम, यहाँ की जो एयर है। मौसम तो बहुत ठंड है यहाँ। ठंड है, बट मुझे बहुत पसंद तन पसंद। मैं तो मुंबई में गर्मी में रहता हूँ, जी जी तो जी। तन तो मुझे बहुत पसंद है। सो और क्या है, हवा इतनी अच्छी है, देयर इज नो पॉल्यूशन, कोई बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है जी। नहीं, जैसे ये ठंड का है, हम हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। कश्मीर है, शिमला है, बहुत है। लेकिन इस देश में और ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं? हमारे देश का जो एक परंपराएं हैं, हमारे देश का जो रहन सहन है, कैसे आप हमारे देश में नागरिकों को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहेंगे या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि वो इन देशों के रहन सहन से कुछ सीखें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ वहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है। ओके, एक और अलग चीज है पहाड़ के बीच में। अभी उधर भी आप देखिए, अपना उत्तराखंड है, बट क्या है, वो जो टूरिस्ट जाते हैं, दे डोंट मेंटेन द प्लेस वेल, पूरे गंदगी फैल जाते हैं। मैंने सुना है काफी टूरिस्ट सेंटर्स में काफी गंदगी है। सो मसूरी हो या फिर देहरादून हो, बहुत ही खराब है। सो पीपल शुड मेंटेन क्लीननेस एंड कीप द नेचर एकदम नेचुरल जो है वो वहीं पे होना, ऐसी होनी चाहिए। कोई मौका लगा, अवसर मिला आपको कि यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ संवाद कर पाए या आपने बातचीत की हो? नो, मैं ज्यादा कर नहीं पाया, honestly। उस तरह का मौका नहीं लगा। यहाँ का जो फूड था उसको लेके कोई टिप्पणी करेंगे कि किस तरह का लगा, या जो टूरिस्ट आता है उनके लिए फूड एक बड़ा चैलेंज है? या मेरी तो वैसी भी प्रॉब्लम है, मेरी एकदम लिमिटेड चॉइसेस है। वैसे इवन इंडिया में भी मेरी लिमिटेड चॉइसेस है। सो बट स्टिल आई कुड मैनेज। मेन तो ब्रेड ही है जी। सो बट आई थिंक फॉर नॉर्मल, मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर, दे रियली एंजॉय द फूड। सो आई कांट, फॉर मी नॉट करेक्ट टू से फूड मेरी अच्छी नहीं थी, बिकॉज जो मुझे पसंद था उतने का मिल गया आपको, तो जो मिलना था मिल गया। कोई ऐसा पल, ऐसा क्षण, ऐसी घटना जो होता ना, एक मस्तिष्क पे छाप छूट जाती है। आप जो अपने देश लौटेंगे, परिवार से मिलेंगे, तो कोई ऐसा होता है, पहली घटना वो सुनाएंगे यार बड़ा मजा आ गया वहां पर। वो तो कोई ऐसी घटना? नॉर्थ केप वाली, मुझे तो आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कहीं ऐसी हवा और जो बारिश चल रही थी, तो दोबारा यदि मौका लगा तो एक बार फिर आएंगे? जरूर आऊंगा, जरूर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम कला सुरेश है, हम मुंबई से हैं। और आप कहाँ, कौन से स्थान से आए हैं? हम लोग ओरिजिनली तमिलियंस हैं, हम तमिलनाडु के हैं, तमिल भाषी हैं, बट सेटल्ड इन मुंबई फॉर लॉन्ग। और आप किसी व्यवसाय में हैं या कुछ काम कर रही हैं? मैं फ्रीलांसिंग काम करती हूँ। मैंने हमेशा बहुत सारे वेंचर्स में पार्टिसिपेट किया है। मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में 9 to 5 ऑफिस का जॉब नहीं किया है, बट आई हैव एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट। वी हैड अ विमेन्स ओनली कंपनी जहाँ पे बच्चों को संभाल के काम भी कर सके, ऐसा अपॉर्चुनिटी। मैं CEO बनी थी, मैं हेड कर रही थी। जॉनसन एंड जॉनसन में मैंने बहुत सारे प्लेसमेंट्स किया है, गल्फ में काफ़ी प्लेसमेंट्स किया है, IT इंडस्ट्री में काफ़ी प्लेसमेंट्स किया है। फिर मैं और भी वेंचर्स में इन्वॉल्व हूँ। मैं K10 एजुकेशन में CD-ROMs बनाती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के CDs बनाती थी। फिर मैं एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, ALMs बोलते हैं मुंबई में, लोकेलिटी प्रॉब्लम्स हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के साथ डिस्कस करके उसके सोल्यूशंस। कंप्लेन, हमें लगता है कि एज सिटीजन्स कंप्लेन करना बेकार है। वी मस्ट वर्क टुवर्ड सॉल्यूशंस एंड बी अलर्ट सिटीजन्स एंड अलर्ट द लोकेलिटी अथॉरिटीज टुवर्ड्स कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खराब है, ये आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो वो लोग हमारा काम आपके जो ये इतना वैविध्य रहा है आपके काम करने में, अलग अलग व्यवसायों में, क्षेत्र में आपने काम किया, तो क्या टूरिस्ट की दृष्टि से भी आपके जीवन में वैविध्य रहा है? आपने देश विदेश की खूब यात्राएं की हैं? Yes, very much so. We're very much interested. See, I am an Indian at heart. I love to live in India. I would love to be an Indian citizen, but travel and see places. तो उस हिसाब से मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ। काफ़ी जगह जा भी चुकी हूँ वीना ट्रैवल्स के साथ। अभी न्यूजीलैंड किया है, अभी स्कैंडिनेविया, इससे पहले यूरोप, और मेरी बहन रहती थी इसलिए अपने आप किया, नेदरलैंड्स किया, और भी बहुत कुछ इस सुंदर दुनिया में और भी कुछ बाकी है। इतने देशों की घूमने के बाद ये स्कैंडिनेविया कंट्रीज की जो आपने प्लान बनाया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही? लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, हम जब हमेशा स्कूल में पढ़ा करते थे, नॉर्वे इज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन एंड जापान इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो ये कुदरत का करिश्मा सिर्फ बुक्स में नहीं, मुझे आके देखना था।
तो मैंने देखा और बहुत एंजॉय किया और आई एम जस्ट फिल्ड विथ वंडर स्ट्रक। अभी नॉर्दर्न लाइट्स भी देखने का इच्छा है, लेकिन विंटर में आना है इसके लिए डर लगता है। जी अच्छा, ये जो आपने प्लान किया और मिडनाइट सन को लेके आपके मन में जो एक आकर्षण था, क्या पहले कहीं आपने गूगल किया, किताबों में पढ़ा कि मिडनाइट सन होता क्या है? कोई इस तरह की तैयारी की आपने या यहीं आके पहली बार ही अनुभव किया उसका? अनुभव से ही सब पता चलता है। बुक्स में सब नॉलेज मिलता नहीं है। बुक्स में भला हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, और मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया। जी अच्छा, यहाँ जो आपने इतने देशों की यात्राएं की, आप फिनलैंड गए, आप नॉर्वे के इतने सारे शहरों में गए, यहाँ का ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बहुत अधिक, जिससे आप प्रभावित हुए हैं? मैं प्रभावित हुई इनकी सस्टेनेबिलिटी मेजर्स से। इनके इवन डस्टबिन है सोलर एनर्जी, एंड इनका जो सब कुछ इधर कुदरत से कनेक्टेड है, मुझे बहुत पसंद लगा। ब्यूटीफुल कंट्री विद फियोर्ड्स एंड वेरी ग्रीन एंड नाइस। तो इन देशों की यात्राएं करके आप हमारे देश के लिए क्या करना चाहेंगी, या किस तरह का एक जो हमारे आसपास अपने मित्र हैं और भी जो लोग संपर्क में आते हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट या प्रेरित करना चाहेंगी कि वो अपने जीवन में ये बदलाव लाएं, ताकि हमारा देश भी इन देशों की तुलना में कहीं खड़ा हो सके? मेनली हमारे देश में सिविक सेंस लाना बहुत जरूरी है। बाहर के देश में आते तो हमें उनकी सफाई, उनकी ग्रीनरी बहुत पसंद आती। क्यों पसंद आती? क्योंकि वो लोग साफ सुथरा रखते हैं, कहीं भी कचरा नहीं फेंकते। तो आई वुड लाइक टू क्रिएट एन अवेयरनेस। जी अच्छा, कोई ऐसा यादगार पल? मैंने देखा हमारे जो ग्रुप बना है सब सहयात्रियों का, उसमें आपने कोशिश की है कि जो अलग अलग यात्री हैं उनका अचानक कोई फोटोग्राफ खींच करके ग्रुप में डाल देना, ताकि उनकी जो एक अभिव्यक्ति है, फीलिंग है उनके चेहरे पर, या उनके जिस तरह का वो सोच रहे हैं, तो उस सारे परिदृश्य में ये इस प्रकार का सेंस ऑफ ह्यूमर, या कहना चाहिए कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है, वो कैसे आपने विकसित किया और कैसे इस पूरी यात्रा को आप समाहित करेंगी? एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम पोज करके पिक्चर्स लेते हैं तो भी अच्छा नहीं आता है। जिनका मैंने कैंडिड लिया, उन्होंने मुझे बोला कि आपने ऐसा पोज कैच किया है, दी थैंक यू। उसमें से प्रोफेसर साहब का भी एक पिक्चर है जो मैंने पोस्ट किया था। मैं ऐसे ही पिक्चर ले रही थी, मैं ऐसे कहीं किसी को फोकस नहीं कर रही थी। आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन सम पर्टिकुलर साइट आई वांटेड टू टेक। तब बीच में ये लोग थे, तो बहुत अच्छा पोस्ट आया, एंड आई रियली लव्ड इट एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद देम। जी जी। तो एक मिसेस सिंगारपुरी का आया, एक मिस्टर मेहता का आया, और एक प्रोफेसर साहब आपका आया। अच्छा, हमारे जो टूर मैनेजर हैं इस यात्रा को जिन्होंने कराया, आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं, उन यात्राओं की तुलना में टूर मैनेजर का जो जिस तरह का प्रबंधन था, जैसे उन्होंने इस पूरे टूर को ऑपरेट किया, एक शब्द में मैं आपसे पूछना चाहूं तो कैसे आप उनके बारे में कहेंगी? वेरी एफिशिएंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये लोग, इनके सारे इंटरनेशनल टूर मैनेजर्स एक से बढ़कर एक है। इसके पहले न्यूजीलैंड के मैनेजर भी बहुत अच्छे थे, और ये सचिन का भी कुछ जवाब नहीं, एकदम कमाल के हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो 2 दिन की बची हुई यात्रा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं। यू। अपना परिचय, नाम? हेलो, अपना सुजीत इदलावतकर, मैं पुणे से हूँ। और किस प्रोफेशन में है आप? मैं ये रॉकवेल ऑटोमेशन करके कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उसमें ग्लोबल रियल एस्टेट मैनेजर, तो आई टेक केयर ऑफ देयर वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज। ये जो यात्रा अपनी हुई है, अभी आप स्वीडन में हैं, यस, और फिर जहाज से स्वीडन में ही जाएंगे डेनमार्क होते हुए, करेक्ट। और यात्रा के समापन पे हैं, कैसा कुछ महसूस हो रहा है इस समय? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो ना, हम लोगों को लगता है कि बाहर ही बहुत कुछ देखने लायक चीज़ें हैं, बट अभी यहाँ आके समझते हैं कि ठीक है, यहाँ पे नया लर्निंग है, बट इंडिया में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। ये ट्रिप का बोला जाए तो यूरोप और बाकी चीज़ें बहुत सारी कवर की है हम लोगों ने पहले भी। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि भीड़ कम है कंपेयर टू पेरिस और लंदन। आप जगह जाते हैं तो यहाँ पे भीड़ कम है, वो अच्छा लगता है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, तो उसके वजह से मे बी ये मेंटेन भी कर पाते हैं। ऑफकोर्स वो टैक्सेस थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, बट उसके वजह से वो मेंटेन अच्छा होता है। तो ओवरऑल हम लोगों को ये ट्रैवल करते रहना चाहिए और एक्सपीरियंसेस बाहर के लेते रहने चाहिए। ये देख देख के ही हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आप 1 2 3 पॉइंट्स बताएंगे कि यहाँ आकर के लर्निंग हुई है, जिससे हमारा देश और जो दूसरे और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी कुछ सीख सकें और कुछ बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ सकें? हम लोग कंपैरिजन में हमेशा लगता है कि ये ऊपर हम नीचे, बट फ्रैंकली है ना, वो सब
पॉपुलेशन और स्केयरसिटी का इशू है। हमारे यहाँ पे स्ट्रगल क्यों है, हम लोग अभी खाना खाने के लिए भीड़ क्यों करते हैं, मे बी इकट्ठा क्यों जाते हैं, तो वो स्ट्रगल इसलिए है कि हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसलिए है। तो मैं अभी वो क्लियर हूँ कि वो मामले में कि हमारा वो बुरा ऐसा नहीं है, वो क्या है, हम लोग को करना ही पड़ता है वैसे सर्वाइव करने के लिए। हाँ, बट लर्निंग देखा जाए तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लीनलीनेस जो रखते हैं, कोई भी यहाँ पे कचरा है वो कूड़ा डालते नहीं है, ये अच्छी लर्निंग है। फिटनेस का आप देख लीजिए, हर कोई साइकिलिंग, रनिंग, कुछ ना कुछ कर रहा है एक्टिविटी, अपने यहाँ पे वो बहुत कम है। तो ये बहुत लर्न करना चाहिए सबने, फिटनेस के ऊपर ध्यान, क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान, डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान, और लाइफ एंजॉय करो। आपने इतने देशों की यात्राएं की हैं, आपके सपनों का शहर कौन सा जहाँ बार बार दिल जाने की इच्छा करे? नहीं, सी बाहर देख के आ जाओ सब, बट अपना इंडिया ही बेस्ट है, तो इंडिया में सब एक्सप्लोर करते रहिए। इंडिया में भी आप कौन सा शहर ज़्यादा पसंद करते हैं? ऐसा नहीं है, बट आई लाइक गोवा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो अपनी पूरी यात्रा रही, कोई ऐसा यादगार पल जो आपके जीवन की उन स्मृतियों में जुड़ रहा हो, कोई याद कर पा रहे हैं इस समय? नहीं, ऐसा नहीं है, रोज़ अलग दिन है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया फिनलैंड में, तो वो अलग था, वो ग्रीनरी, वो लेवल अलग है, ये अलग है। तो वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं। 36-37 लोगों का आपका ये ग्रुप, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग राज्यों से, कैसा कुछ महसूस किया 15-16 दिन साथ रह करके? ये सबसे बड़ी बात है एक्चुअली कि एज अ ग्रुप हम लोग एक साथ जेल होते हैं, हर अलग अलग जगह से आए हुए, बट सब डे 1 से मैं देख रहा हूँ कि सब एक साथ तो मिलजुल के रहते हैं। हर कोई मे बी डाइनिंग टेबल पे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके बात करते हैं। तो ये अपना जो ये तरीका है बहुत अच्छा है, तो हम लोग जेल करते हैं एज अ ग्रुप रेडी है। आपने डाइनिंग टेबल की बात की, हमारे देश की भोजन की संस्कृति अलग, विदेशों की अलग, यहाँ का स्थानीय जो भोजन है उसका भी आपने आनंद लिया होगा, क्या टिप्पणी करेंगे भोजन को लेके? नहीं, लोकल फूड ऐसी हम लोगों को यूज टू है, इंडियन फूड तो लगता है इंडियन ही खाना चाहिए, बट हाँ सर्टन एक्सटेंट हम लोगों ने लोकल भी ट्राई करना चाहिए। तो विना वर्ल्ड दोनों करके दे रहा है अपने को, इंडियन भी खाना दे रहे हैं और बीच बीच में लोकल का भी टेस्ट मिल रहा है। ऐसा राइट रॉन्ग कुछ नहीं है इस मामले में, इसमें ऐसा है कि सिर्फ एक्सप्लोर करना है और वो लर्निंग एक्सपीरियंस से अपने आप में कुछ तो चेंज लाना है, कुछ तो क्लिक होता है मन में कि जो चेंज करना चाहिए। आपने बिना वर्ल्ड की बात की, किसी भी यात्रा को सफल बनाने में उसके टूर मैनेजर की बड़ी भूमिका होती है, क्या कहेंगे अपने टूर मैनेजर के बारे में? अरे बहुत ही फैंटास्टिक, अच्छा ग्रूमिंग करते मेरे हिसाब से। विना वर्ल्ड है ना, इवन पहले भी हम लोगों ने यूरोप ट्रिप किया था, तो उसमें भी दिनेश करके थे, ये है बहुत ही बढ़िया ग्रूमिंग है इनका। उनको छोटी छोटी चीज़ें पता है, कहाँ पे क्या होता है, इतना एक्सपीरियंसेस है उनके बिहाइंड, अभी तक इतने टूर्स किए हुए ना, तो अमेजिंग। और हम लोग को यही चाहिए, हम लोग भी सोलो ट्रिप कर सकते हैं, बट ये रोज़ का झंझट क्यों उठाए, रोज़ का कोऑर्डिनेशन, कहाँ पे जाना, अरे मंडे ये लाइब्रेरी बंद है, ट्यूसडे ये म्यूज़ियम बंद है, कौन से टाइम पे क्या करना है, होटल कैसे ढूंढना है। तो मुझे पर्सनली वैसा पसंद नहीं है, इंडिविजुअल मैंने किया है, बट फिर भी आई एंजॉय मोस्ट किए, ये ज़्यादा अच्छा है। प्लस अलग अलग लोगों से मिलना होता है, वो भी अच्छा लगता है। 10 में से कितने नंबर देंगे इस ट्रिप को? अरे 10 में से 10 बाय डिफॉल्ट। क्रिटिकल होने में मतलब नहीं है, इसमें जो मज़ा आया ना, जो अपना पर्पस था बाहर जाके एंजॉय करना, वो हो गया, तो 10 में से 10। चलिए, आपका ये आनंद भाव इसी तरह से बना रहे और आगे की यात्राओं के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया है, सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, शूटिंग करते हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसी बहाने ये जो मेमोरीज है ना जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, बस यही पर्पस है हमारा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना परिचय दीजिए आप, आपका नाम, कहाँ से आप आए, क्या कर रहे हैं? हेलो, आई एम कैरन मेंडिस, आई एम कम फ्रॉम गोवा, इंडिया। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहाँ पे घूमने आई हूँ, डेनमार्क, यूरोप। आपने लगभग कितने देशों की यात्राएं की अब तक? अब तक आई थिंक 20 और मे बी 21। जब आप किसी देश में जाते हैं यात्रा के लिए, तो किस तरह की रिसर्च करते हैं, मुझे यहीं जाना है, डेनमार्क आना क्यों हुआ, यूरोप आना क्यों हुआ? रिसर्च तो एक्चुअली वेदर के हिसाब से करती हूँ मैं, और यस दैट बेस्ड ऑन द वेदर
based on yes that is the main criteria. तो यहाँ का वेदर मतलब आपको ऐसा लगा कि काफी सर्दी होगी तो अच्छा रहेगा इस समय यूँ? नहीं, या weather, कोई देखो टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से आपने चयन किया? sorry I didn't get. टूरिस्ट प्लेसेस कि भाई ये देखना है, जैसे कोई यहाँ पर बात करते हैं ना क्या डे मून मिडनाइट मून की बात करते हैं या इस तरह का? yes. कोई इस तरह का आपके मस्तिष्क में विचार चल रहा था? यस अभी तो हम स्कैंडिनेवियन में है, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हूँ, तो यस बेस्ड ऑन द मिडनाइट सन आई वांटेड टू सी द फिनोमेना ऑफ मिडनाइट सन. और यहाँ पे तो 8 महीनों तो स्नो ही रहता है, सो आई पर्सनली डोंट लाइक स्नो, बट यस. आज हम डेनमार्क में हैं, कल स्वीडन में होंगे और परसों आप फिर अपने देश चले जाएंगे. यस. तो आप इस पूरी जो अपनी जर्नी है इस पर क्या कमेंट करोगे? कुल मिला के कैसा आपको फील हुआ? हाँ, फील तो अच्छा है, वेरी नाइस. आई लाइक दिस प्लेसेस. आई हैव कवर्ड नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन. क्या कुछ नया लगा आपको? मतलब हमारा देश कुछ सीख सकता है. आपने गोवा के हैं, देश में कई जगह भी और यात्राएं की होंगी. क्या लगता है कि जिस तरह का यहाँ का कल्चर है, जिस तरह की यहाँ की लाइफ स्टाइल आपने देखी, जितना लोगों से इंटरेक्ट किया, क्या हम लोग नया सीख सकते हैं इससे? हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं. यहाँ पे तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मे बी एट द कैशियर काउंटर एक लाइन के सिस्टम में होता है. यू कैन नॉट जस्ट कम इन बिटवीन देम. सो यस, एंड क्लेनलीनेस तो बहुत है यहाँ पे. रूल्स रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ रोड्स और ट्रैफिक. यस, सो आई थिंक इंडिया ऑल्सो शुड लर्न मोर. लेकिन ये देश हमारे एक शहर के बराबर है. इससे बड़े शहर हमारे यहाँ बहुत सारे होंगे. आपको लगता है कि इतना विशाल देश भारत, कहीं इतना जितना डिसिप्लिन यहाँ है या जितना पंक्चुअलिटी यहाँ है, हम कभी कल्पना भी कर सकते हैं हमारे देश में उस तरह का? कल्पना तो कर सकते हैं, बट एक्चुअल में होता है कि नहीं पता नहीं. बट येस, वी ईच वन एंड एवरी वन ऑफ अस शुड लर्न. इट ऑल कम्स फ्रॉम द पर्सन. अच्छा, यहाँ के फूड के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने लोकल फूड को भी टेस्ट किया होगा. फूड तो किस तरह का फील हुआ आपको? आई एम अ क्रिश्चियन, सो द नॉन वेज इज मच गुड ओवर हियर. आई कैन नॉट से अबाउट वेज, बट या नॉन वेज इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पोर्क, बीफ and the sausage rolls and etc. Yeah, but yes. आपने 20-22 देशों की यात्राएं की. कोई ऐसा शहर जो आपने सपनों का शहर मानती हो कि बार बार दिल चाहे कि वहीं जाके कुछ समय बिताएं, अपनी छुट्टियां बिताएं? मे बी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में कौन सा शहर? ब्रिस्बेन. कोई विशेश कारण? बहुत ही बीच एरिया है, कोई रिलैक्सिंग एरिया है. ओके, मतलब वहाँ जाके रिलैक्स फील होता है. या टेक योर वाइन और एनीथिंग, रिलैक्स, कॉफी, कुछ रिलैक्सिंग एरिया है. ये ग्रुप टूर था और हमारे साथ एक ग्रुप मैनेजर भी थे, टूर मैनेजर भी थे. क्या कहेंगे उनके व्यवहार को लेके? उन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया पूरा, जिस तरह चीजों को मैनेज किया. मिस्टर सचिन जो हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि एक या 2 वर्ड में उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें तो आप कुछ कहेंगी उनके बारे में? Yes, he is very nice person. He takes care of each and every one of us personally or generally be. He is a true gentleman, I can say. Yes, overall he is very nice as a tour manager. अच्छा, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि 10 में से अंक दीजिए. कितने अंक देंगे आप इस पूरे ट्रिप को? इस पूरे ट्रिप को अभी मे बी 8 और 9. तो वो 1 या 2 नंबर जो आप काट रहे हैं वो कहाँ काट रहे हैं? क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? और What do you mean by tour? 1 या 2 नंबर आपने काटे हैं, 8 या 9 नंबर दे रहे हैं. वो जो डिडक्शन किया है आपने, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कमी रही है. तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस तरह के ट्रिप में और क्या सजेशन है आपके? ट्रिप में बराबर तो 10 तो नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं तो इम्परफेक्शन होता ही है. बट येस, आई थिंक वेर इट कम्स टू डिसिप्लिन और मे बी डिसिप्लिन वन ऑफ द फैक्टर. मतलब वो डिसिप्लिन नहीं लगा आपको उसमें? बहुत इम्प्रूव करना चाहिए. अच्छा, बेटर करना चाहिए. चाहिए. और हेक्टिक तो नहीं रहा? बहुत हेक्टिक की अभी जा रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा? दिन में हेक्टिक रहा है 1 नाइट स्टेज में. ओके, बिकॉज वी हैड टू पैक आवर लगेज और सब कुछ ये वो. बट ओवरऑल इट इज अ वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग. चलिए, अंतिम सवाल. अगला आपका जो टारगेट है कौन से देश का या शहर का है? कौन से देश का? मे बी पोर्चुगल, स्पेन. अच्छा, उधर जाएंगे. चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच.
अपना परिचय दीजिए, नाम और कौन से शहर से आप आए हैं? मेरा नाम कमल सिंह नागौरी है। मैं दिल्ली शहर से आया हूँ और क्या करते हैं आप? और अभी मैं जेके टायर से रिटायर हुआ 37 साल के कार्य करने के बाद। अभी मैं दोबारा से मैंने जेके टायर को ज्वाइन किया है और पिछले 1 जनवरी 2025 से मैं दोबारा जेके टायर को मैंने ज्वाइन किया है और अभी मैं भी अब तक लगभग कितने देशों की यात्राएं कर चुके हैं? लगभग ये तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा बताना, बट हाँ, क्योंकि मैं जेके टायर में था, मैं हर साल करीब 2 विदेश यात्राएं मेरी होती थी, तो उसी हिसाब से 12-15 कंट्री में घूम चुका हूँ। शुरुआत मेरी ताइवान से हुई थी 2005 में। 15 कंट्रीज घूमने के बाद आपने ये जो ट्रिप में जाने की सोची, इसके पीछे क्या कारण था? कोई रिसर्च आपने किया? क्या सोच करके आप फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इसकी ओर प्रेरित हुए? एक्चुअली पिछले हम 2 साल से परिवार के साथ हम विदेश यात्राएं कर रहे हैं और इस बार भी हमारे परिवार से ये ऑफ़र आया था कि हमको स्कैंडिनेविया का ट्रिप करना चाहिए और ये प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है। हमने भी रिसर्च किया था, तो यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है और उसी नेचर को हम एक्सप्लोर करने के लिए इधर आए। जो आपने रिसर्च किया, जो कुछ उम्मीदें थीं, अब जब ये ट्रिप समाप्ति की ओर है, उन उम्मीदों की कसौटी पर कितना खरा पाते हैं इस ट्रिप को? मेरी उम्मीद से बहुत कई गुना ये ट्रिप अच्छा रहा, सुंदर रहा। बहुत हम नेचर के करीब रहे। हर तरह का हमने यहाँ पे बारिश, सर्दी, स्लाइट गर्मी, सबका हमने यहाँ मज़ा लिया और बहुत आनंद आया। क्या कुछ नया अनुभव किया? क्या नया कुछ सीख लेकर के जाएंगे? सबसे सुंदर जो अनुभव रहा वो नॉर्थ जो पोल था उसके पास जो हम वहाँ गए थे, वो सबसे हमारा बहुत ही सुखद अनुभव रहा। बहुत बारिश, ठंड, 0 डिग्री वहाँ का तापमान था, बहुत हवाएं चल रही थी और हमने वहाँ जो कुछ हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया वो हमेशा याद रहेगा। कोई यादगार पल जो आपकी स्मृतियों को जीवंत बनाए? ये पूरी यात्रा ही एक तरीके से हमें पूरा याद रहेगी, क्योंकि यहाँ हमने जो कि एक्चुअली मैं शुरू से मेरी पहली यात्रा थी ताइपे की, ताइवान। वो भी बहुत सुंदर था, नेचुरल से। और आज ये भी जो हमने 4 कंट्री किए हैं, ये 4 कंट्री भी नेचर के बहुत करीब है। टूर मैनेजर के बारे में क्या कहेंगे? टूर मैनेजर को बहुत अच्छा नॉलेज है और उसने पूरी टीम को पूरा अच्छे से हैंडल किया और सबको साथ लेके चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सबको अटेंशन देने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा कमल, मैं आपसे कहूं कि इस ट्रिप में 10 में से नंबर दीजिए, कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। 1 नंबर कहाँ काट रहे हैं? देखिए, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नथिंग कैन बी 100%। तो क्या इम्प्रूवमेंट की अपेक्षाएं हैं आपकी? कुछ एक्चुअल में जो इम्प्रूवमेंट, वैसे काफ़ी कुछ कवर हुआ है हमारा, बट फिर भी जो कहीं हमारे को जो फूड मिला उसमें अगर कहीं इम्प्रूवमेंट हो तो अच्छा है। और किस तरह का, मतलब वेजिटेरियन फूड मिलना चाहिए या क्या? एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात थी कि कई जगह हम, बिकॉज वी है प्योर वेजिटेरियन, हम थोड़ा सा हमको उस तरह का एम्बियंस चाहिए होता है। तो अगर ये जैसे ये नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा अलग रखेंगे तो यहाँ पे कई बार हमने देखा कि वही लोग उसी चम्मच से वेज उठा रहे थे और उसी चम्मच से उन्होंने नॉन वेज को उठाया, तो हम उस चीज़ को खा नहीं पाए। अगर वहाँ अगर इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा सा अगर पहले से तैयारी करें तो मेरे ख्याल से ये बेटर होगा। ट्रिप लगभग समाप्ति की ओर है। कल आप स्वीडन जाएंगे, अभी भी स्वीडन में ही हैं, फिर डेनमार्क होते हुए फिर स्वीडन जाएंगे आप आज शाम की फ्लाइट से। क्या कुछ महसूस हो रहा है? 15-16 दिन 37 लोगों का एक समूह बिछड़ रहा है, अपने अपने घरों में सब पहुंचेंगे, अपने अपने शहरों में जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम एक्चुअली यहाँ पे दिल्ली से जब चले थे, हम 4 लोग थे। उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़े, हम 8 हो गए। लेकिन अब चूँकि उसमें कुल मिला के 37 यात्री थे हमारे साथ, ऐसा लगता है कि सारे यात्री हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए एक तरीके से। काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और शायद ये संबंध आगे भी चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे की जो यात्रा है वो भी इसी प्रकार से आनंद संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से पधारे हैं? पट्टाभी रामन नारायणन, कैलगरी कनाडा से आता हूँ। आपने जब इस यात्रा को प्लान किया तो किस तरह की रिसर्च की आपने?
रिसर्च जो पहले किया था, मेरा बच्चा किया था, जी। वो लड़का, वो कोपेनहेगन आने वाला था कॉन्फ्रेंस के लिए। जी। वो पूछा आप लोग इधर आ सकता है। फिर सुरेश मेरा ब्रदर इन लॉ बोला हम लोग जा रहा हूँ, फिर उधर जाने के लिए बोल गए। इतना दूर आने के बाद बीच में आइसलैंड भी आ गया, सो इसलिए आइसलैंड होकर इधर ही ज्वाइन किया आप लोग का, हेलसिंकी में जाकर। जी। आपने इन देशों के ट्रेडिशंस को देखा, लोकल फूड देखा, यहाँ का जो एक लाइफ स्टाइल है उसको आपने अपना लिमिटेड जो टाइम है उसमें देखा। क्या अनुभव लेकर के आप वापस अपने देश में लौट रहे हैं? ये अनुभव अलग नहीं है, वो कैलगरी कनाडा भी ऐसे ही है। अच्छा, सब लोग ऐसे ही खाते हैं, तो इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता है ये लोग। चलिए, दुनिया के इतने देशों की आपने यात्राएं की है, लेकिन मूलतः आप भारत के हैं, भारत में आपका दिल बसता है। भारतीय लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि आपका जो अनुभव है विदेशों का और इन देशों की यात्रा का, क्या सीखें हम इनसे, कैसे अपने जीवन में बदलाव करें? अप्लाई करेंगे तो क्लीनलीनेस और सफाई, रास्ते में सफाई, ये सब देखने का है, कैसे करने का है। ऐसे वाला कहीं भी कर सकता है तो अच्छा है, इंडिया में भी, तो वही पूरी बात है। दूसरा है आपको पानी, एयर वगैरह इधर साफ मिलता है, वो भी अच्छा है इधर। वैसे पानी एयर मिलेगा तो इंडिया में भी पॉल्यूशन नहीं के बराबर है, हमारे यहाँ तो लिमिट के बाहर हो गया है। जी। कोई यादगार पल जो आप याद करना चाहें इस पूरी यात्रा में, कोई फोटोग्राफ हो, कोई घटना घटी हो? मेरा तो आर्टिक एक्सपीरियंस होता अच्छा है। जी। मैंने पहले सोचा नहीं था इतना होगा, अगर शायद और कुछ मौसम अच्छा होगा तो और भी सुंदर होता था, वो नहीं मिला हम लोग का। दुनिया के इतने देशों की यात्रा करने के बाद दिल कहाँ बसता है? ऐसे कौन सा शहर है, देश है जहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे? बार बार जाने के थे हमारा तो कैलगरी है, अभी 30 साल हो गया हम लोग का। वही मन रच बस गया है आपका। इतना साल हो गया उधर ही करता हूँ। फिर भी विंटर में इंडिया आ सकता है। विंटर में इंडिया भी अच्छा है, इसलिए विंटर अक्टूबर से फरवरी हम लोग को वापस आ जाता है। अच्छा, वीना वर्ल्ड के साथ आपकी पहली यात्रा थी ये? पहली यात्रा थी। तो ये जो हमारे टूर मैनेजर हैं सचिन, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्हें कुछ और सुझाव या क्या उनको और अच्छी तरह से करना चाहिए था, या आप संतुष्ट हैं उनके? हाँ, हम तो संतुष्ट है, वो संभाल के सब लोग का एक ही साथ ले जा रहा है। एक शब्द में उनको आपको कमेंट करना हो सचिन के बारे में तो क्या कहेंगे? बेस्ट मैनेजर, टूर मैनेजर, कोऑर्डिनेटर अभी तक हम देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मैं वासा मेनन, दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा। वैसे केरल से हैं, मगर अच्छा, दिल्ली में सेटल है। कहीं आप कोई जॉब भी कर रहे हैं साथ? हाँ, मैं जॉब करती थी एक इटालियन कंपनी में, फिर बच्चे के लिए छोड़ दिया था मैंने पहले। अब तक लगभग कितने देशों की यात्राएं की आप? बहुत सारे किए सर। इंडिया का तो लगभग हमारा पूरा हो चुका है, और विदेश का भी बहुत, एशियन कंट्रीज ऑलमोस्ट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सारे किए हमने। आपने ये जो प्लान बनाया अपना यहाँ आने का, ये जो स्क्वेडियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन, हाँ, ये आपने क्या सोच के बनाया? इसके पीछे कोई रिसर्च की आपने या ये क्या? पहले से हमारी बकेट लिस्ट में था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ। तो अब जब टाइम आया, ये एक्चुअली हम लोग ना मई 19 को जाने वाले थे। स्पेन, क्या बोलते हैं, स्पेन, मोरक्को एंड पोर्चुगल, मगर किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। मेरी पापा की डेथ हो गई थी, तो वीसा नहीं बन पाई। तो फिर मेरे मन में यही आया, फिर मैंने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने बोले चलो तुम्हारी मर्जी, ऐसे। अच्छा, तो जो सोच के आपने यात्रा शुरू की और अब यात्रा समाप्ति की ओर है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप जैसे लोग आए हमारे साथ, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? आप सबसे मुलाकात होगी, बड़ी खुशी लग रही है। कल अपना कार्यक्रम जो है, पूरी यात्रा समाप्त हो रही है। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे 16 दिन की जो आपकी अनुभूतियां हैं, जो कुछ आपने महसूस किया? एक्सप्रेस करने की मेरे पास शब्द नहीं है सर, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। सबके साथ हम एक फैमिली जैसे रहे, और सचिन जैसे इतना बढ़िया हमें टूर मैनेजर मिला, और इतनी ब्यूटीफुल कंट्रीज हम घूमे, तो बड़ी खुशी लगी। 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस पूरी यात्रा को अपने? 9.5 0.5 नंबर कहाँ काट रहे हैं आप? होटल्स में काट दिया सर। होटल्स अच्छे नहीं लगे आपको? कुछ होटल्स में थोड़ा सा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं लगा, मगर अच्छा, उसमें सचिन की गलती नहीं है। इन 16 दिन में कोई यादगार पल आपका जो अभी भी? यादगार पल
आप सबने मिलके मेरा बर्थडे मनाया, बस वही है सबसे। ये तो वास्तव में बहुत बढ़िया रहा और कि आप हमें जब पता चला कि आप इतने बड़े महान लेखक है, जर्नलिस्ट ऐसा है, कुछ तो नहीं है। हम अपने आप को बड़े कुछ आपके सपनों का शहर कौन सा है? सपनों का शहर केरल। केरल शहर शहर जहाँ बार बार आपके दिल चाहता है कि वहाँ जाएं। स्विट्जरलैंड। अच्छा। और आप कुछ कहना चाहेंगे? ना मेरे बिहार पे ये पूरा लेकिन अपना परिचय दे दीजिए आप, ताकि हमारी मेमोरीज में रहेगा। मैं शिवन पोयल, मैं इनका पति हूँ, दिल्ली में रहता हूँ 40 साल से। वी आर मोर देन केरला टू दिल्ली वाले ही। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्राएं ऐसे ही आगे चलती रहे। थैंक यू। अपना नाम? राजीव भारावत। थोड़ा सा परिचय बताइए, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो डेयरी इंडस्ट्री का रहा है। सरस, मादा डेयरी, NDDB, पराग मिल्क फूड, आदित्य बिरला ग्रुप, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है और अभी मैं फूड कंसल्टेंसी में हूँ। चलिए दर्शकों को मैं ये बता दूं कि राजीव हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरा छोटा भाई है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि साथ साथ यात्राएं करें। तो राजीव से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये आइडिया इन्हीं का था, तो ये अपना जो कार्यक्रम बनाया, इसको पीछे किसकी प्रेरणा रही? क्या सोच के भारत से हजारों मील दूर इतने ठंडे प्रदेश, क्या इसके पीछे क्या एक इंस्पिरेशन थी कि हम यहाँ चले, घूम के आए? पिछले 8-10 साल से जैसा आपको मालूम ही है कि एज ए परिवार अपन कई जगह ट्रैवल करते रहे हैं। तो जो शुरुआत कोई भी इंडियन फैमिली करती है, वो जो नियरेस्ट प्लेस होता है इंडिया से, उससे की जाती है। तो पहले सिंगापुर गए, फिर दुबई गए, फिर उसके बाद में थाईलैंड गए और उज्बेकिस्तान गए, कजाकिस्तान गए। उसके बाद में फिर जो यूरोप है वो कंट्रीज कवर की, UK, पेरिस और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो ये सब कंट्रीज कवर करने के बाद में दिमाग में ऐसा था कि कुछ नया चीज़ करना चाहिए, जहाँ पे थोड़ी नई कल्चर या नया एरिया, नया भौगोलिक जहाँ पे क्लाइमेट हो, ऐसे कंट्रीज में जाना चाहिए। तो उसमें स्कैंडिनेवियन एक नेचुरल चॉइस उभर के आई और जब सभी से बात की फैमिली मेम्बर्स में, तो सभी इजीली एग्री करके कि हाँ ये एक नई जगह है। और बाय द वे अभी जो सीज़न है समर, वो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को विजिट करने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के कारण फैमिली में और हम अब ये यात्रा समाप्ति की ओर है। आज हम सब डेनमार्क में हैं, कल स्वीडन होंगे, परसों अपने घर की ओर रवाना होंगे। जिन उम्मीदों से, अपेक्षाओं से यात्रा आयोजित की गई और हमने इसमें सहभागी बने, खत्म होते होते क्या लगता है, हम उन अपेक्षाओं, उम्मीदों या वो जो थ्रिल था जाने का, उन पर खरा उतर पाए या कहीं कुछ कमी महसूस होती है अभी भी? जो दिमाग में था कि एक नई जगह, नई कल्चर, नई क्लाइमेट और नई जो भौगोलिक परिस्थिति है, उनको देख सके, तो वो जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ है। जो नॉर्वे के अंदर और बाकी जगह पे मिडनाइट सन देख पाए, या जिस तरह से फ्योर्ड में, या और नॉर्वे इन नटशेल, जो भी एक सुंदर जगह है भौगोलिक कंट्रीज के हिसाब से, वो पूरी हो सकी। तो उसके हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जो हमारी अपेक्षाएं थी, जो हमने प्लान किया था, वो पूरा हुआ है। वीना वर्ल्ड भारत की एक ऐसी एजेंसी जिसने टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। पहली बार ये प्रयोग किया गया कि इनके साथ यात्रा करें, कैसा अनुभव रहा? अच्छा था, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से अरेंज की हुई थी और पर्टिकुलरली जो पूरा बुकिंग का जो प्रोसेस था वो भी बहुत स्मूथ था। काफ़ी वो नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, ऐप बेस्ड सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी एक इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है वो तुरंत मिल जाती है। तो हर तरीके से बुकिंग से लेकर और अभी तक का जो टूर अब खत्म होने वाला है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और विशेष रूप से जो टूर मैनेजर है सचिन, उसका जो कोऑपरेशन रहा है, उसकी जो गाइडेंस रही और उसका जो पूरा इसमें सपोर्ट रहा, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय था। और विशेष रूप से अपने पूरे परिवार को 2-3 इसमें परेशानियां भी आई, लेकिन उसके अंदर वो सचिन ने आगे बढ़ के पूरा सपोर्ट किया और जो 2 इश्यूज थे वो तो सॉल्व हो गए। अभी एक तीसरा इशू अभी भी चल रहा है, होपफुली ये भी जिस तरह से सचिन ने सहयोग किया और सभी उसके प्रशंसक हैं, तो सचिन को मैं कहूं कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी को 2-3 शब्दों में यदि व्याख्यायित करें
तो कुछ प्रयास करेंगे? मैं कहूँगा कि वर्सेटाइल नॉलेजेबल है। जो टूर मैनेजर से एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जिस एरिया में वो टूर करवा रहे हैं उस एरिया के बारे में पूरी नॉलेज हो, तो उसके बारे में उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इस एरिया के बारे में सभी लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन करना, सभी लोगों को बाय नेम याद हो जाना, ये सभी एज ए टूर मैनेजर कम गुड सेल्स पर्सन कम गुड मैनेजर, जो अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो मैं कहूँगा कि उसमें उसके ऊपर खरा उतरता है। तो भारत और दुनिया के इतने देशों की यात्रा करने के बाद जिन देशों की हमने यात्राएं की है, अभी 4 देश मुख्य रूप से, वहां से मुख्य क्या क्या अर्जित करके हम ले जा रहे हैं, किस तरह का अनुभव हम अर्जित कर रहे हैं, और भारत में जाके अपने मित्रों को, परिजनों को, अपने परिवेश में कहीं हम उन मूल्यों को प्रसारित कर सकें जो हमने यहाँ महसूस किया। जी, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो यह है कि जो समाज के, गवर्नमेंट के, कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लोग बाग बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, बिना किसी दबाव के। ऐसी कोशिश नहीं करते कि चलो अभी कोई नहीं वॉच कर रहा है तो उसमें ये शॉर्टकट कर लो, तो वो एक सबसे बड़ा खासियत है। और दूसरा ये है कि जिस हिसाब से अभी एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, सभी कंट्रीज़ को अपने अपने हिसाब से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। नॉर्वे में भी उनको जो ग्लोबलाइजेशन, वार्मिंग हो रही है, उसके कारण उनके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल्दी पिघल रहे हैं, लेक्स में पानी बढ़ रहा है। तो वो सारी जो इश्यूज़ हैं उनको उन्होंने ऑब्जर्व करके, उनको एंटिसिपेट करके और करेक्टिव एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपनी कंट्रीज़ में मैं कहूँगा बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन है, ओवरऑल क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन सभी में इम्प्रूवमेंट है। लेकिन फिर भी जो वो एंटिसिपेट करके आगे आने वाले चैलेंजेस को उसके हिसाब से जो एक्शन लेना चाहिए और जो अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए, उसके वो सीखने के लिए बहुत अभी आई थिंक एक्सपेक्टेशन। इस ट्रिप को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं इसको 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर कहाँ काट रहे हैं? 1 नंबर यह है कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, तो उसके हिसाब से। तो फिर भी परफेक्शन के लिए ये कंपनी या हमारे टूर मैनेजर या हम लोग क्या प्रयास करें? जब 1 नंबर काटा है तो उसके कारण कोई तार्किक दृष्टि से कुछ बता सकते हो, या केवल 10 नहीं दे रहे इसलिए 9 दे रहे हैं? एक तो यह है कि जो लंच और डिनर के बीच का गैप है वो काफ़ी कम रहता है, और कई बार ऐसा लगता है कि बाहर जाओ तो शायद अभी इंडिया में भी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज होती जा रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों समय इंडियन फूड ही खाया जाए। तो उसमें आई थिंक कुछ थोड़ा और वैरायटी लानी चाहिए। आजकल इंडिया में भी लोग दोनों सुबह और शाम एक ही तरह का फूड नहीं खाते, उसमें आई थिंक कुछ वेरिएशन। 14-15 दिनों का कोई यादगार पल, कोई यादगार फोटोग्राफ, कोई घटना? ये सभी पॉजिटिव रहा, काफ़ी अच्छा। नेचुरल मिडनाइट सन के लिए जिसके लिए गए थे वो एक्सपीरियंस तो अपने आप में बहुत अच्छा था। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। अभी 1-2 दिन की यात्रा बची हुई है, उम्मीद करते हैं इसी प्रकार सकारात्मक ढंग से संपन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम संजीव श्रृंगारपुरे। और आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कर रहे हैं? मैं नवी मुंबई, कारगर, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। ये जो घूमने फिरने की एक टूरिस्ट के रूप में प्रवृत्ति है, ये अभी शुरुआत है आपकी या बहुत घूम चुके हैं देश दुनिया आप? मैं यहाँ पे रिटायर होकर मुझे 4 साल हो गए। अच्छा। तो रिटायरमेंट के बाद घूमने फिरने की ये आदत लग गई। तो 4 साल में लगभग कितने राष्ट्र देख लिए आपने? 4 साल में अभी ये मेरा 36वां देश है। 36वां देश है। तो ये जब आपने प्लान करते हैं या विदेश यात्राओं के लिए या देश में अन्य जगह, तो किस चीज को ध्यान में रख करके आप प्लान करते हैं? हम तो ये पहले देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट हमें देखना है। जी। जैसे यूरोप है, एशिया का कोई पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, फिर उसमें कौन सी जगह अच्छी है, कौन से देश जो काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे देश हम चुनते हैं और फिर उसकी आइटिनरी बना के हम लोग टूर करते हैं। तो अभी आप डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हैं। जी। आज क्रूज की यात्रा करके आए हैं आप। जी हाँ। किस तरह का अनुभव रहा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया क्रूज था, ओवरनाइट क्रूज थी, बहुत बढ़िया थी जी। काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स थी, काफ़ी अच्छा मौसम, हमारी तकदीर अच्छी होने के कारण था। सॉरी। और हमने खूब मजा किया, एंजॉय किया। आपने फिनलैंड देखा, नॉर्वे देखा, अब आप डेनमार्क में हैं, कल आप स्वीडन पहुंच जाएंगे जी। तो 36 देशों की यात्रा करने के बाद क्या लगता है आपको कि हमारे देश के लोग क्या कुछ नया सीख सकते हैं
इन देशों की संस्कृति से, या हमारे देश से ये लोग क्या सीख सकते हैं, क्या अनुभव करते हैं आप? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे देश के जो देशवासी हैं वो यहाँ एक एक बार तो जरूर आना चाहिए जी। यहाँ से बहुत कुछ सीखने जैसी है। पहली चीज़ तो है उनकी डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस, ये सीखना हमें बहुत आवश्यक है। इनके सिविक सेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा कि ये इनके जो सिविक सेंस है वो हमारे यहाँ पे स्कूलों में छोटी कक्षा में पढ़ाया जाए। जी। कौन सा शहर आपको इतने देश घूमने के बाद सबसे सुंदर लगता है, जहां आपका जी चाहे कि बार बार जाया जाए, हर साल जाया जाए? हमें तो स्विट्जरलैंड में लुकरीन है। लुकरीन जो शहर है स्विट्जरलैंड का, ऐसा लगता है कि वहीं बस जाना चाहिए। आपके सपनों का शहर है वो? या जरूर। अच्छा, ये जो आपने वीना वर्ल्ड के साथ यात्रा की, आपके टूर मैनेजर सचिन, क्या कहेंगे उनके बारे में? कैसे अरेंजमेंट्स थे उनके? बहुत बढ़िया। टूर मैनेजर वीना वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे। सचिन जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सचिन जी ने जो जिस तरीके से ये हमारे ग्रुप को संभाला है पूरे, बहुत ही एकदम बहुत अच्छा। ये यात्रा आप समाप्ति की ओर है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10। वेरी गुड। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं ऐसे ही किसी और मोड़ पे आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि अपन दोनों का नाम संजीव, एक ही नाम राशि के हैं। थैंक यू। चलिए, यात्रा चलती रहे। धन्यवाद। का परिचय? संजीव श्रृंगारपुरे और शहर खारघर, नवी मुंबई। ये 15-16 दिन की यात्रा पर आप आए और अब ये ट्रिप जो है समाप्ति की ओर है। आज आप डेनमार्क में हैं, कल स्वीडन में और परसों फिर अपने अपने घरों में। मैं आपसे बात यहीं से शुरू करूं। 15 दिन में आपने इस यात्रा में क्या खोया, क्या पाया? खोया तो पर्सनली इधर सब खोया है जी। ऐसा कुछ खोया नहीं है, लेकिन मिला तो बहुत है, लेकिन साथ तो बहुत मेमोरीज जा रही है। हाँ। अलग अलग लोग मिले, अलग अलग काम से लोग आए हैं, उनसे मिलना हो गया, उनसे दोस्ती हो गई, तो अच्छा लगा सबसे मिलके। नहीं, लेकिन जो आपने बहुत सारे देश घूमे, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ के प्रकृति के उस चमत्कार को देखा, क्या हमारे देश की से कंपैरिजन, या आप और भी देशों की आपने खूब यात्राएं की है, तो कुल मिलाकर के कैसे तुलना करेंगे आप आपके इन अनुभवों की इन 15 दिन के? ऐसा तो हर एक देश का अलग अलग संस्कृति रहता है, अलग देश में अलग अलग चीज अच्छी लगती है, और सबका देखेगा तो सब अच्छे ही है, किसमें कुछ है अलग टाइप के रहते हैं। जब आप अपने घर पहुंचेंगे नवी मुंबई, आपके बच्चे मिलेंगे, मित्र मिलेंगे और भी परिजन मिलेंगे, वो पूछेंगे कैसी यात्रा रही, तो आप कैसे समझाएंगे उस रोमांच को, अपने अनुभव को? बहुत अच्छी रही, ये तो उनके मन में कुछ और जानने की इच्छा होगी, तो उस और जानने की इच्छा को आप कैसे पूरा करेंगे, क्या कहेंगे उनको? कैसे पूरा करेंगे? तो यहाँ के भोजन को लेकर के, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के। रेस्टोरेंट सब जगह है, तो वो तो उनको भी मालूम ही है, सब लोग आजकल घूमते ही है। जी। तो उनको वैसा तो सब कुछ मालूम रहता ही है। नॉर्दर्न लाइट्स का अलग यही है, मिडनाइट सन का अलग अनुभव रहता है। तो मिडनाइट सन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स सब लोग करते हैं। तो मिडनाइट सन का अनुभव कैसा है, उनको फोटो वगैरह दिखा के वो सब उनको दिखा के उनको एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे कि नहीं बाबा इधर भी जाओ। अच्छा, आपने इतने देशों की यात्राएं की, आपका सपनों का शहर कौन सा है? सपनों का शहर मैंने किया है स्विट्जरलैंड। अच्छा। और आपके टूर मैनेजर जो हैं सचिन, उनके बारे में क्या कहेंगे आप एक लाइन में? अरे वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। चलिए, और 10 में से कितने नंबर देंगे इस ट्रिप को आप? 5 स्टार। 10 में 5 स्टार। अच्छा, थैंक यू। का नाम? नीलेश मेहता। और आप कहाँ से आए? मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ। और किस व्यवसाय में है या सर्विस में है? मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम कॉर्पोरेट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, ये हमारी जो 16 दिन की यात्रा थी अपने समाप्ति की ओर है, तो इस 14 दिन निकल चुके हैं, तो इन 2 सप्ताह के अनुभव को आप किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? आज तक करीबन हमने 35 टूर्स किए हैं। सबसे अच्छा अनुभव ये वीना का, ये टूर का रहा, और इसकी इटनरी और इनके टूर मैनेजर दोनों बहुत ही बढ़िया है। आपने 35 यात्राएं की है और कह रहे हैं सबसे अच्छा ये है, क्या विशिष्टता आपने देखी है? इनकी जो इटनरी है इतनी परफेक्टली डिजाइन की हुई है कि जरा भी अपने को स्पेयर टाइम या कुछ ऐसा कुछ समय वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, समय का उपयोग हुआ। खाना
भोजन की व्यवस्था भी अच्छी लगी बहुत अच्छी है, होटल्स भी अच्छे हैं, टूर मैनेजर का जो पूरा अपने को गाइडेंस देना, सब जहाँ जहाँ जाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने इतने सारे देशों की यात्राएं की, सबसे अच्छा देश कौन सा लगा आपको? आइसलैंड। आइसलैंड लगा। अपने किसी मित्र को आप कहना चाहें या आप स्वयं कहीं बार बार जाना चाहें, वो कौन सी जगह होगी? फर्स्ट आइसलैंड, देन जो आया मिडनाइट स्कैंडिनेविया। अच्छा। इस पूरी यात्रा का कोई यादगार पल जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मिडनाइट सन, जहाँ 24 घंटे दिन रहता है और रात के टाइम उसके जो सन है उसका जो प्रतिबिंब पानी में आता है, वो जो देखना है, वो हम सोच नहीं पा रहे ना, ऐसा वो सीन है वो। अच्छा, आपने टूर मैनेजर के लिए बताया, उनका नाम है सचिन, उनके लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? रियली द ग्रेट एंड द बेस्ट टूर लीडर। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। थैंक यू सर। आपका नाम और संक्षेप में परिचय? मेरा नाम जागृति है और मैं हाउस वाइफ हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात राजकोट से हूँ। गुजरात से हैं। ये जो आपने फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क आदि की यात्रा का कल्पना की, सोचा, इसके पीछे कोई आपकी दृष्टि रही? इन देशों की यात्रा करने के पीछे, प्लान करने के पीछे आपकी क्या भावना थी? भावना यही थी कि हमने कभी ये रात को दिन में बदलते नहीं देखा था, और ये मिडनाइट सन एक ऐसी टूर है कि जहाँ पे हमको ये इसका अनुभव मिलता है कि रात को भी दिन रहता है, और यहाँ आके ऐसा लगा कि जैसे रात बनती है नहीं, हमारे लिए भी आंखें बंद नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और रात को भी हम सुबह ही देखते हैं। तो ये रात का जो अनुभव है, हमको दिन में बदलते हुए देखना, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। इस पूरी यात्रा का कोई ऐसा यादगार फोटोग्राफ जो आपने या आपके सह यात्रियों ने खींचा हो, कोई याद आ रहा है आपको? ये यात्रा में? हाँ, इसी यात्रा में कोई यादगार फोटोग्राफ? अच्छा, तो अभी तक का जो था उसमें मुझे ऐसा लगा जो मिडनाइट सन में जो फोटोग्राफ लिए हैं वो इतने अच्छे आए, क्योंकि उसका जो सूरज का जो प्रतिबिंब पानी में जो दिखता है और दो सन जो बनता है, ऐसा अनुभव मैंने ये पहले देखा नहीं है दिन रात में जी। और जो उसका फ्लोटिंग वाला जो स्पॉट था, वो फ्लोटिंग करना और ये अपने आप को ड्राई रखते हुए फ्लोटिंग करते थे, और इसको मिडनाइट सन को देखने का अनुभव ये पहली बार हुआ है कि जहाँ पानी में फ्लोटिंग करते हुए मिडनाइट सन देखा है। अच्छा, आपकी भोजन की प्राथमिकताएं क्या हैं? नॉनवेज हैं या वेजिटेरियन? नहीं, मैं फुल वेजिटेरियन हूँ। तो वेजिटेरियन भोजन लेने की जहाँ आपकी एक प्राथमिकता है, तो इस पूरी यात्रा में कहीं आपको भोजन संबंधी परेशानी या किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? पहले इसे लगा था कि यहाँ का लोकल फूड शायद हमको पसंद आए ना आए खाने में, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ का लोकल फूड है और हमने फुल्ली एंजॉय किया है, पूरा एंजॉय किया है। आपके टूर मैनेजर हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी बहुत सारी टूर किए हैं, बहुत सारी जगह पे गई हूँ कंट्री में, लेकिन सबसे अच्छा मुझे वीना में जो मैनेजर का जो अनुभव रहा है कि सबके साथ हिल मिल के, ऐसा नहीं कि एक के साथ ज्यादा एक के साथ कम, सबके साथ मिल के उसने जो अपना फैमिली बनाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, और उसने जो मैनेजमेंट किया है पूरा टूर का, जो हमको सब जगह पहले से सावधानी दी है अपने आप को, भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो आप ऐसा ध्यान रखो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका बोलना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। उम्मीद करते हैं फिर किसी ऐसी यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। जी धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं कौशल्या भारावत, राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स रही हूँ, और मैंने वहाँ करीब 40 साल तक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। 11 जून से 26 जून की अपनी यात्रा संपन्न हुई। अब यात्रा के इस अंतिम दौर में आज रात को और कल सुबह सभी यात्री अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कैसा कुछ महसूस हो रहा है,
बस यही कि चलो अच्छा, सारी यात्रा अच्छी रही और काफ़ी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, और जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपनी यादों में रहेगा। और सुंदर शहर थे सभी, शहर बहुत सुंदर थे प्राकृतिक दृष्टि से। नेचुरली ये वाला पार्ट विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध भी है, तो अच्छा लग रहा है। कुछ स्वास्थ्य को लेकर के चलने में थोड़ी तकलीफ रहती है और आर्थराइटिस की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह की समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और चढ़ाई से लेकर के बहुत सारी ऐसी जगह आती है जहां इस शारीरिक चुनौती के कारण, चढ़ने उतरने की उस समस्या के कारण, क्या आपने कुछ पॉइंट्स छोड़े या फिर भी एक अपनी विल पावर के आधार पर हर चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी पूरी जो ये प्रेजेंस थी टीम के साथ उसमें अपनी उपस्थिति बरकरार रखी? मैंने पूरी यात्रा सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, कोई भी यात्रा के पॉइंट्स छोड़े नहीं है, और मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैंने सारी यात्रा बड़े मनोबल से, उत्साह के साथ पूर्ण की है। क्या 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 मतलब लगता है कि ये जो पर्यटन स्थल है उसका आकर्षण था, या अपने विल पावर कि जब आए हैं तो सभी के साथ पूरा एंजॉय करेंगे? विल पावर और नेचुरली पर्यटन का तो आकर्षण है ही, लेकिन विल पावर मजबूत रखी, किसी भी चीज़ से हार नहीं मानी। क्या यादगार अनुभव रहा इन 15-16 दिनों की यात्रा में? अभी मैंने जैसा बोला था कि सारे प्राकृतिक सुंदरता जो इस देश की, इन देशों की है, वो यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की साफ सफाई, इन सब ने बहुत मन को प्रभावित किया है। बहुत छोटे छोटे देश जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक, आपने स्थानीय लोगों से भी थोड़ी बहुत बातचीत की, क्या संदेश देना चाहेंगी हिंदुस्तान पहुँच के अपने मित्रों को, बच्चों को, परिजनों को, कि किस तरह से अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं? एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखें और जितना हो सके उतना प्रदूषण से दूर रहें। इस पूरी यात्रा में हमने कहीं पानी की बॉटल्स नहीं देखी, तो ये एक बहुत बड़ा जो अपने हिंदुस्तान में चैलेंज है भारत में, कि हर जगह पानी की बोतलें, इतना सारा प्लास्टिक जगह जगह पे बिखरा पड़ा रहता है। तो वो जो पोल्यूशन है उससे हम कैसे बच सकते हैं, और ट्रैफिक में कैसे हम सुधार कर सकें कि हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे, ऐसा भी कुछ प्रयास करना चाहिए। इस समूह में विभिन्न प्रांतों के और भाषा के जानकार थे, उनके साथ आपका किस तरह का जुड़ाव बना और एक एसोसिएशन बना? उनके व्यवहार को लेकर के, परस्पर सहयोग को लेकर के कुछ बताएं, कैसा अनुभव रहा? इस ग्रुप में सभी बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सभी काफ़ी वेल प्लेस्ड लोग थे, और काफ़ी सभी प्रांत के लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यवहार रहा। काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी सिंपैथेटिक थे, हर समय कोऑपरेशन, सहयोग के लिए तैयार रहते थे, और विभिन्न क्षेत्रों के होने के बावजूद भी कभी भी हमें अलगाव महसूस नहीं हुआ। ये जो सारा का सारा ट्रिप था 16 दिन का, और सभी लोग साथ में रहे, निश्चित रूप से दोनों तरह के व्यक्ति थे इसमें, कुछ वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, और ये प्रदेश, ये देश जो है, यहाँ तो नॉन वेज एक इनकी भोजन का हिस्सा है। तो इस पूरी यात्रा में भोजन को लेकर किस तरह की चुनौतियां मिली? क्या भारतीय व्यंजन उपलब्ध हो पाए, या कैसे कैसे आपने उस चीजों को मैनेज किया? हम चूंकि हम लोग जैन हैं, तो हम प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, और सब्जियों में भी कुछ सब्जियों का हम त्याग रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तो चैलेंज रहता है, पर यहाँ पे इतने फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स रहते हैं, पर हमें बार बार पूछना तो पड़ता ही था कि किसी भी सामग्री में एग तो नहीं है, या नॉनवेज के कोई कंटेंट तो नहीं है। तो वो थोड़ी सावधानी रखनी हमारे लिए भी जरूरी थी, पर यहाँ पे मिल जाता था खाने को। ऐसा नहीं है कि खाने में कुछ कमी रही, कभी फ्रूट्स, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी ये सीरियल्स, दूध, कॉफी, इनसे काम चल जाता था। अच्छा, टूर मैनेजर थे सचिन, इन्होंने जिस तरह से इस पूरे टूर को 16 दिन तक मैनेज किया, कैसे उनकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेंगे? सचिन बहुत ही हम्बल
बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के व्यक्ति हैं। काफ़ी उन्होंने हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली प्रिसाइजली हर चीज़ बताते चलते थे और अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया। बीच बीच में वो कुछ सरप्राइजेस भी देते रहते थे। तो मतलब ऐसा टूर मैनेजर बहुत ही अच्छी, मतलब जो उनके गुण थे, और उन्होंने हर तरह की परेशानियों का बड़ी सरलता से अपना समाधान करवा दिया। हमारे कुछ सामान हम नहीं आ पाए, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया। और साथ में कभी कुछ जो भी चुनौतियां, कभी कोई लिफ्ट में फंस गया और फ्लाइट छूट गई तो भी उन्होंने बड़े शांति से और अच्छे से मैनेज कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव उनका एटीट्यूड। इस ट्रिप को कितने नंबर देंगे? इस ट्रिप को 10 में से 10। चलिए, धन्यवाद। आपकी आगे की यात्रा भी इसी प्रकार से होती रहे और आप एंजॉय करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन टेमक, मैं टूर मैनेजर हूँ वीना वर्ल्ड। तो सचिन जी, यूँ तो आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं जी। कुछ अंदाजा है कितने देश अब तक घूम चुके हैं? मैं तकरीबन 57 देश घूम चुका हूँ। और 60 के नजदीक हूँ अभी। और लगभग इतने ही ग्रुप आपने एंजॉय किए होंगे? जी हाँ, बहुत सारे ग्रुप एंजॉय किए। तो अयो इतने सारे ग्रुप्स आपने अब तक लेके गए, उसमें ये जो ग्रुप आपके साथ था जिसमें 37 लोग थे, अलग अलग एज ब्रैकेट के लोग थे, कैसा महसूस कर रहे थे इनके साथ आप? 16 दिन व्यतीत आज हो जाएंगे, 16 दिन अपने ट्रिप के। एक बड़ा ही अच्छा माहौल था, एक फैमिली जैसा बर्ताव सबका, एक हम घुल मिल के रहे थे, तो बड़ा मजा आया। जैसे मेरे पिछले वाले ग्रुप सेम वैसे ही ये भी ग्रुप था और मजा कर रहे थे हम। मुझे भी मजा सचिन जी, मुझे कई बार लगता है कि जिस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके मतलब मात्र और पितृ तुल्य, माता पिता के तरह उस एज ग्रुप के लोग हैं, और आप बहुत अभी यंग हैं। और तो कैसे, मतलब देखिए डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है, कैसे सबको तैयार करना। तो इतनी अलग अलग अभिरुचियों के, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, कैसे अपने आप को आप मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं ताकि कोई नाराज भी नहीं है और काम भी आसानी से हो जाए? नहीं, ये अभी थोड़ा सा एक बोल सकते प्रैक्टिस से आ जाता है। बिकॉज एक तो जानते हैं कि कल हम भी वृद्ध होने वाले। हाँ। और एक एज अ गेस्ट की तरह हम सबको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें कोई यंगस्टर या फिर हम बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई हम लोग कंपैरिजन नहीं करते। बट जहाँ कहीं लगे हमें कि कोई थोड़ा आगे पीछे हो रहा है बात है, फिर थोड़ा सा एक समझदारी समझबूझ से उनको बराबर ग्रुप के साथ कर लेते हैं। और एक अच्छा है कि गेस्ट भी हमारी वो बात उसी तरह से वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ग्रुप, और ग्रुप बड़ा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। दे नोज की एक 90% सक्सेस उनकी वजह से होता है। अच्छा सचिन जी, आप 16 दिन हमारे साथ रहे, अलग अलग जगह लेके भी गए, ऐसे कोई यादगार पल, ऐसी कोई घटनाएं जो आप आने वाले जो ग्रुप्स आपके साथ होंगे उनको भी कभी रेफरेंस देते हुए कि साहब मेरे साथ एक ग्रुप था, वहाँ ये घटा, जैसे आपने हमें बहुत सारे कहानी किस्से सुनाए, तो कोई ऐसा पल याद आ रहा है आपको इस समय, सोच पा रहे हैं आप? नहीं, मजा आता है हर एक चीज में, कुछ ना कुछ तो यादें रह जाती है। जैसे कि हम लोग नॉर्थ कैप पे गए थे और काफी सारी हवा चल रही थी, फिर भी लोगों ने मजा करते हुए फोटोज निकाले। वो एक यादगार पल होता है, क्योंकि थोड़ा सा क्या नेचुरल चीज के विपरीत जाके भी हमने वो एंजॉय किया। मुझे याद है आप तो लगातार फोटो खींच रहे थे, इतनी बारिश, इतनी ठंडी हवाएं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी डटे रहे, जैसे एक सैनिक मोर्चे पर डटा रहता है, उसी तरह से आपने उन लोगों को, उन पलों को एक तरह से, अपने आप में अद्भुत घटना थी। वहाँ एक ऐसी जगह खड़े होना जहाँ जमीन नहीं है, आगे समुद्र ग्लेशियर है, वहाँ खड़े होकर आपने स्मृतियों को कैद किया। अच्छा, लेकिन कई बार क्या था, कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं जी, तब आप कैसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं? अभी आए, मालूम पड़ा 4-5 गेस्ट हैं, उनका सामान नहीं पहुंचा, कोई लिफ्ट में कैद हो गया, किसी का पर्स गायब हो गया, ऐसी घटनाएं जो रूटीन की रहती हैं आपकी सतर्कता चेतावनी के बावजूद, तो उस समय आप बिना कहीं तनाव में आए हुए, मैं देख रहा हूँ कितने हंसमुख रहते हुए आप इन चीजों को, ये कैसे कर पाते हैं? ये नॉर्मली अभी ये एक्सपीरियंस से भी आ रहा है, और एक मन में एक हमारी ट्रेनिंग कहिए या हमारे जो ऑलवेज सेशन होते रहते हैं वीना वर्ल्ड में, जिसमें कुछ ना कुछ बातें हमारे यहाँ से
बाहर से मेंटोर भी आते हैं और हमारे खुद वीणा वर्ल्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है उनके एक्सपीरियंस एंड मेनी थिंग्स सो कम्स टू लाइक थोड़ा सा एक बात पता भी होती है कि मैं एज अ टूर मैनेजर मैं ही डगमगाया तो बाकी का ग्रुप भी डगमगा जाएगा, तो एक मन में वो भावना लेते हुए बराबर वो कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाता है और शांत रहना और आगे का एंटिसिपेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना, दैट्स द मेन जॉब ऑफ टूर लीडर। बाकी चीजें तो आप देख ही रहे हो। लेकिन मैंने आपके साथ देखा कोई भी पहाड़ी पे वाटरफॉल भी आ रहा है, आप 2 मिनट पहले बता देते हैं कि वाटरफॉल आने वाला है। मुझे लगता है जैसे आपने इसकी पूरी ज्योग्राफी का अध्ययन कर रखा है, इतने टेक्निकल नाम जो हमको आज तक याद नहीं हो पाए आप सहज रूप से बोल देते हैं। कैसे तैयार करते हैं अपने आप को इन चीजों के लिए? जी सर, कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ती है और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार आने की वजह से एक तो है कि घरेलू माहौल हो जाता है, बट मस्ट रीड अबाउट दिस 1 डे प्रायर, और जब कभी फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे जब हम लोग रीड करते रहते हैं ताकि सामने जो गेस्ट आ रहे हैं वो अपनी अपनी श्रेणी में उच्च क्लास के लोग आ रहे हैं, तो उन तक जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचना, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। सो वी आर डूइंग दैट, वी आर प्रैक्टिसिंग अबाउट दैट ऑलवेज। तो चलिए सचिन जी, बहुत आनंद आया, देखते ही देखते कैसे इतने दिन निकल गए। उम्मीद करते हैं भविष्य में फिर ऐसा मौका मिलेगा जब आपके साथ इसी तरह से क्वालिटी टाइम पास करेंगे और देश दुनिया के अलग अलग जो और हिस्से हैं उनका एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।